जी, हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं और जो पार्टिसिपेंट आते जाएंगे वो हमें साथ साथ ज्वाइन करते जाएंगे। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और जो कौमें दुनिया में आज सबसे ज़्यादा आगे हैं उनमें सबसे जो पहला ट्रेट किसी भी कौम के अंदर देखा जाता है वो यही है कि वो डिसिप्लिन्ड है। ठीक है जी। सो हमें नेक्स्ट टाइम टाइम की पाबंदी करनी है। अच्छा जी, ये दुनिया की वाहिद प्रेजेंटेशन है जो आज आप लोगों के सामने पेश की जा रही है, जो हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर दोनों पर्सपेक्टिव पे काम कर रही है। आज अगर दुनिया में आप किसी भी शख्स लेफ्ट राइट जो आप समझते हैं जो कामयाब है तो देखे उनमें से हर शख्स के पास इस टाइम हेल्थ के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। और पाकिस्तान में वो टाइम आ चुका है कि यहाँ पर अगर आप सेकंड सोर्स या अपने कारोबार की तरफ नहीं जाएंगे तो आप सारी जिंदगी कंप्रोमाइज करते रहेंगे। उसके कुछ स्टेटिस्टिक्स आज मैं सामने लेके आया हूँ। आपको पता है कि पाकिस्तान इस टाइम मुआशी तौर पर बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है वो इमरजेंसी इकोनॉमिक प्लान जो है ना वो लॉन्च कर दिया है। उसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजों के अंदर वो कंप्रोमाइज करने जा रहे हैं, जहां पर रेट्स बहुत ज्यादा आपको हो चुके होंगे। ठीक है जी, घी की प्राइस देख लें ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है फॉर द लास्ट 40 एंड 50 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद फिर ये है कि इन्फ्लेशन, महंगाई अगर देखें, गैस प्राइसेस कल 45% इंक्रीज कर दी गई हैं। उससे पीछे अगर एक दिन पीछे चले जाएं तो 50% बिजली महंगी हो गई है। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो HEC ने अपना 50% बजट जो है वो गवर्नमेंट ने उनको बताया कि हम आपका 50% बजट जो है एजुकेशन का कट डाउन कर रहे हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखें कि अपॉर्चुनिटीज श्रिंक हो रही हैं। ठीक है। मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स है, मैं आपके साथ शेयर करने का मकसद यही है कि हमें जागने की जरूरत है। पाकिस्तान को इस टाइम एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, कारोबारी लोगों की जरूरत है, हमें एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं लेके आऊंगा, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जिस भी डिग्री प्रोग्राम में है, अगर आप 20 साल से ज्यादा आपकी उम्र हो चुकी है और अगर आप सिर्फ अनएम्प्लॉयड हैं, सिर्फ आप स्टडी पे फोकस किए हुए हैं, तो कल मैंने एक बड़ा हार्ड वर्ड सुना यूरोपियन से, एशियंस के बारे में। उन्होंने कहा है कि ये लोग एकेडमिक एनिमल बनते जा रहे हैं। एकेडमिक एनिमल का मतलब ये है कि ये जब हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे होते हैं तो साथ इनके पास कोई स्किल नहीं होता। ये सिर्फ पढ़ते रहते हैं। पहले एफएससी के बाद ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर, मास्टर के बाद पीएचडी की तरफ चले जाते हैं। तो आप उम्रें देखे कितनी हो चुकी होती हैं हमारी। पाकिस्तान में जो हाफ इस टाइम जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है इस टाइम, वो 55 से 60 है। अगर आपने पढ़ाई करते करते 25 26 27 28 और 30 साल के हो जाना है तो मुझे बताएं कि आप लोगों ने काम कब करना है। ठीक है। यूरोप, अमेरिका और चाइना की तरक्की के पीछे रीजन यही है कि वहां पे बच्चे को 12 13 साल की उम्र में सिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई आप काम करें, बेचें, कुछ सेल्स की दुनिया को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। उनको जो रियल लाइफ स्किल्स हैं वो दिखाए जाते हैं। हमारा बच्चा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी उसी में शामिल हूँ, और हम लोग जब पढ़ते रहते हैं, हम लोग मतलब के चीजों को एनालाइज करते रहते हैं। हम लोग दुनिया की जो हार्ड थिंग्स है उनको फेस करने से घबराते हैं। इसीलिए हमारा बच्चा एमफिल में जाके भी स्विच कर रहा होता है कि मैं शायद डिग्री गलत में आ गया, मुझे स्विच कर जाना चाहिए। ठीक है। सो ये कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं आप लोगों के सामने। अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम पे हैं, अगर आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं, तो भाई मेरे, आपको साथ में जो है वो सेकंड सोर्स बिजनेस का आगाज करना होगा। नौकरियां फैमिली में ट्रांसफर नहीं होती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुश्किलात होती जा रही हैं, बेसिक नीड्स को मीटअप करने के लिए मुश्किलात होती जा रही हैं। ठीक है। सो आज की जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ये इस लिहाज से भी दुनिया का सबसे इनक्रेडिबल बिजनेस है कि अगर आम कारोबार को देखें आप, एवरेज यूएसए में कारोबार स्टार्ट करने के लिए आपको 20 से 25 हजार, 25 हजार या 50 हजार US डॉलर चाहिए। पाकिस्तान में भी एवरेज काम करने के लिए आपको 5 लाख रुपया चाहिए। सिर्फ मैं स्टार्ट की बात कर रहा हूँ, सेटअप की बात नहीं कर रहा। आप अपने लेफ्ट राइट लोगों से पूछे कि कितने पैसे से कारोबार शुरू किया। इवन के लोगों ने अगर 5 लाख रुपया लगाया, उसको पूरा करते करते उनको 2 2 3 3 साल हो जाते हैं, तो प्रॉफिट उन्होंने कब बंद करना है। ठीक है। सो ये दुनिया की वाहिद अपॉर्चुनिटी है जो आज आप अपने घरों के अंदर बैठे हैं। आपको धक्के नहीं खाने पड़ रहे लाइंस के अंदर जाकर। आपके देखे ना, आम जॉब के लिए लोगों को पहले अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है। फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके अंदर सिलेक्शन होती है, फिर उनको बुलाया जाता है, वो धूप में जाते हैं, वहां पे वेट करवाया जाता है। वेट करने के बाद उनको फाइनल उनके उनके साथ जो है वो गपशप की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन देखती है कि बंदा हमारे काबिल है कि नहीं है। ठीक है। सो इतने प्रोसेस के बाद भी वो आपको कहते हैं जी हम देखेंगे, फिर बंदे को रिजेक्शन होती है तो पता चलता है कि नौकरी कितनी जरूरी है। लेकिन कारोबार इसके अंदर ये प्लेट में रख के मिल रहा है, इसीलिए लोगों को स्टार्ट में इस कारोबार के अंदर डाउट्स होते हैं। ठीक है जी, हम आगे बढ़ते हैं। हेल्थ एंड ग्लोबल कैरियर अपॉर्चुनिटी के दुनिया में आप जो है वो इस बिजनेस के थ्रू लोगों को ना सिर्फ हेल्थ दे सकते हैं बल्कि उनकी माशी हालात को भी बेहतर कर सकते हैं। खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का ये मौका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कारोबार की दुनिया के अंदर जब भी किसी शख्स ने पांव रखा तो उसके पीछे उसके कोई ना कोई बर्निंग डिजायर्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं। आम लाइफ में क्या होता है, नौकरी के अंदर क्या होता है, वो कहता है बस मैं घर की दाल रोटी और बिल्स गुजारूं, बच्चों की फीसें पूरी हो जाए तो बड़ी बात है। इसके अलावा वो ड्रीम्स के ऊपर आप कभी भी किसी 95% हमारी कम्युनिटी को बात करते हुए सुनेंगे नहीं, ठीक है। बिजनेस की दुनिया के अंदर जब भी बिजनेस कोई बंदा लॉन्च करता है तो उसके पीछे बर्निंग डिजायर्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, ठीक है। सो पहला ड्रीम किसी भी शख्स का आम लाइफ के अंदर जिसने टॉप पे जाना होता है वो ये होता है कि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। देखिए यहाँ पे कारोबार की लाइन क्यों नहीं लगाई, सॉरी बिजनेस जॉब की लाइन क्यों नहीं लगाएगी। जॉब की लाइन इस वजह से नहीं लगाएगी कि अगर आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों की लिस्ट उठा के देखें तो हर कोई आपको बिजनेस ओनर नजर आएगा, हर कोई आपको स्टार्टअप की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सो ये एक चीज फिल्टर होगी कि नौकरी करते हुए आप कभी भी दुनिया के अमीर तरीन शख्स नहीं बन सकते, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अच्छा जी, सेकंड, हैव अ न्यू हाउस। अब ना रहने के तौर तरीके चेंज हो गए हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि लोग गांव में रहते थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था। एक फैमिली अगर पढ़ लिख जाती थी तो दूसरी फैमिली जो है ना वो नहीं पढ़ती थी, तो डिस्टर्बेंस होती, चल जाते थे मामला। अब क्या होता है कि लोग अब बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, लोग अपनी फैमिलीज को लेकर बड़े कॉन्शियस हो गए हैं, लोग अब जिस एरिया में रहते हैं वो बड़े कॉन्शियस हो गए हैं कि वहां पे सीवरेज के मसाइल तो नहीं है, वहां पे पानी और बिजली के मसाइल तो नहीं है, वहां पे दूसरे मसाइल तो नहीं है कि, ठीक है। सो अब इस बिजनेस के थ्रू आपके ये ड्रीम्स उजागर करने का मकसद है कि दुनिया में ये जिन लोगों ने चीजें अचीव की हैं तो पहले उन्होंने ड्रीम्स देखे हैं, तो ये भी हमारा ड्रीम होना चाहिए कि हमने अपना घर बनाना है, वो घर जो हमें फैमिली की तरफ से ना मिला हो, वो घर जो हमें अपने फोर फादर्स की तरफ से ना मिला हो, जो हमने अपनी सेल्फ एफर्ट की बेस पे बनाया हो, जिसके, ठीक है, जिसकी लोकेशन आइडियल हो, जो अच्छे एनवायरमेंट में हो, जहां पे ये तरस तरस के मसाइल मसले ना हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे चढ़ते हैं, न्यू कार, ठीक है। इस बिजनेस के थ्रू टाइम्स में पहला जो सबसे बड़ा अवार्ड है, लग्जरी अवार्ड, वो है होंडा सिविक का, ठीक है। गाड़ी मेहरान भी है, गाड़ी और ब्रांड्स की भी है। सो क्या होता है कि वो गाड़ी हमने लेनी है कि जो 10 घंटे भी सफर करें तो हम थके ना, जो गर्मी और सर्दी के मामलात को भी देख सके, ठीक है। सो बेहतर यह है कि अच्छी सवारी का जिक्र तो जो है ना वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, ठीक है, ताकि हम अपनी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह सिक्योर लेके चल सकें। सो इस बिजनेस के थ्रू यू कैन अर्न लग्जरी कार अवार्ड विच इज होंडा सिविक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ ड्रीम, हैव अ बेटर इनकम एंड हेल्थ। दुनिया के किसी भी वेंचर के अंदर आप चले जाएं, जॉब ले लें, ट्रेडिशनल बिजनेस ले लें, वट एवर द सेटअप्स आर यू इंडल्ज इन, ठीक है, आप एनालाइज करें ताकि आपको पता लग सके इस अपॉर्चुनिटी का। क्या होता है कि बंदा जिस जगह पे काम कर रहा होता है ना उसका मेंटल कैपेसिटी को बिल्डअप किया जाता है कि आपने एक अगर सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड किया उसके अंदर आप टॉप पे कैसे जा सकते हैं। वही क्या होता है कि हेल्थ के बारे में लोग अनअवेयर हैं। पाकिस्तान इस टाइम अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी हम लोग 154th नंबर पे हैं, जहां पर सेहत की सहूलियात लोगों को मिल रही हैं और जहां पर लोगों को सेहत के मामलात के बारे में सोल्यूशन जो दिए जा रहे हैं। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि हमारे मुल्क के अंदर कि हमें जहां पर बहुत ज्यादा मौसमी मसाइल का सामना है वहां पर लोगों की हेल्थ भी डिटीरिएट हो रही है, ठीक ठीक है। आप देखें ना, लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को नहीं पता, लोगों को पता नहीं कौन सी चीज खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए। सो इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू दोनों चीजें आपकी बेहतर हो सकती हैं वक्त के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, गिव हैप्पीनेस टू योर पेरेंट्स, ठीक है। हमारे पेरेंट्स, अगर आप देखें, अगर आप 25 साल के हैं, आप अपने पेरेंट्स को भी देखें, वो 50-55 के हो चुके हैं, ठीक है। वो आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरा बच्चा कब कुछ कमाएगा जिससे हमारी वो नीड को मीटअप करेगा। आपकी मदर आपको देख रही है कि कब मेरा बेटा मुझे ईद पे सूट सिला के देगा। आपका फादर आपकी तरफ देख रहा है, कब मेरा बच्चा है बच्ची मेरा बाजू बनेगा, ठीक है। वो उन्होंने अपनी जिंदगी गुजार ली है। सो नाउ द टाइम हैज कम कि हम जो भी कर रहे हैं, काम पढ़ रहे हैं, हम नौकरी सॉरी बिजनेस वेंचर्स की तरफ हैं, हम क्लिनिकल साइड की तरफ हैं, या हम अपने हायर एजुकेशन की तरफ हैं, तो हमें साथ में स्टार्टअप लेना होगा। वही टाइम जो आपने सोशल मीडिया पे इधर उधर लेफ्ट राइट गॉसिप्स ड्रामे पॉलिटिक्स सुन के गुजारने हैं, वही 2 घंटे आप इस बिजनेस को दें ताकि आप अपने पेरेंट्स को वो हैप्पीनेस दे सकें सारी। आगे बढ़ते हैं, प्रिपेयरिंग योर इनहेरिटेंस, अपनी विरासत को इस बिजनेस के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए सबने जाना है अल्लाह पाक की तरफ, ठीक है। सो इस बिजनेस के थ्रू आप इनहेरिटेंस का मतलब है कि आप जो भी काम आप अपनी जिंदगी में बिल्डअप कर जाएंगे, जो बिजनेस बिल्डअप कर जाएंगे, आपके बाद आपकी फैमिली को जीरो नहीं होना पड़ेगा। आम लाइफ में क्या होता है, कमाने वाला बंदा गया, पीछे बैंकक्रप्ट होगी फैमिली, पता चला जी फाके पड़ने शुरू हो गए, पता चला जी जायदाद इतनी बनी थी तो फैमिली ने पिछले 1 साल में वो खा पी ली है। इस बिजनेस के थ्रू इनहेरिटेंस कायम की जा सकती है, जॉब के थ्रू इनहेरिटेंस कायम नहीं की जा सकती, ठीक है। जॉब वाला बंदा 20वें ग्रेड पे चला गया, 21वें ग्रेड पे चला गया, तो उसके बच्चों को पढ़ना ही पड़ेगा, नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट लेना पड़ेगा। ये बुरहान साहब हैं, हमारे सीनियर हैं,
बेसिकली 2015 के अंदर इन अल्लाह को प्यारे हो गए, तो लेफ्ट साइड पे इनकी वाइफ के हमरा इनको जो है वो रशिया के अंदर विला अवार्ड मिल रहा था, ठीक है। और राइट साइड पे फिर इनकी वफात के बाद टाइम्स के नेशनल इवेंट के अंदर बुलाकर इनके हस्बैंड का रैंक इनको ट्रांसफर किया गया। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि जो इनके हस्बैंड ने लेगेसी बनाई थी, अब इनका जो बेटा है वो माशाल्लाह 18 साल का होने वाला है, तो अपने फादर का रैंक उसके नाम ट्रांसफर होगा। सो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि तीसरी जनरेशन को टाइम्स का रैंक ट्रांसफर किया जा रहा है, बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है। सो इट्स अ मैसिव थिंग। मुझे इस बिजनेस प्रेजेंटेशन के अंदर ये चीज सबसे अच्छी लगी थी, जिसकी बेस पे आई टुक द डिसीजन, सो आई हैव टू स्टार्ट इट। वुड यू वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड? अल्लाह पाक ने इस खूबसूरत जमीन को बनाया है, ठीक है। आप इस बिजनेस के थ्रू जो है वो दुनिया की सैर कर सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अम्मी के साथ इस बिजनेस के थ्रू जो है मुझे सादत हासिल है कि मैंने उम्रा क्वालिफाई किया था, तो हमने अल्लाह पाक का घर और रोजा रसूल को जो है ना वो विजिट किया। सो बेसिकली बताने का मकसद है कि इस बिजनेस के थ्रू आप हर साल कंपनी 2 इंटरनेशनल टूर्स ऑफर करती है, आप दुनिया की सैर भी कर सकते हैं इस बिजनेस को बिल्डअप करने के साथ साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंजॉय योर रिटायरमेंट। एक रिटायरमेंट होती है कि जिसके अंदर आप क्वालिफाई करते हैं जी कि जब आप रिटायर होंगे 60-65 के होंगे, तो उसके बाद जो है ना वो आपको रिटायरमेंट एंजॉय का मौका मिलेगा। तब इंजॉयमेंट क्या होती है कि आप क्या है कि जब भी आप देखें ना किसी भी कारोबार के अंदर और किसी भी बिजनेस के अंदर, जब आपकी उम्र 60-65 हो जाती है, तो आप सनरूफ की गाड़ी में बैठे हों, सनरूफ की गाड़ी में बैठे हों और आप एंजॉय करना चाह रहे हो एयर को, सो टेल मी कि आप एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। आप तरह तरह के फ्लेवर्स खाना चाह रहे हो, आप दुनिया के बीचेस को घूमना चाह रहे हो, ठीक है। तो 60-65 के अंदर वो रिटायरमेंट एंजॉय नहीं होती। रिटायरमेंट एंजॉय करने की उम्र है 35 से 45 के दरमियान, और वो ऐसी एज होती है कि जिसके अंदर आप जो हैं वो घूम भी सकते हैं, तरह तरह के फ्लेवर्स को खा भी सकते हैं, तरह तरह के मौसम को एंजॉय भी कर सकते हैं। सो इस बिजनेस के बारे में कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के अंदर है कि यहाँ के लोग जो है ना वो रिटायर्ड यंग और रिटायर्ड रिच हो जाते हैं। 3 से 5 साल में, 7 साल में वो सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि वो रिटायर हो जाते हैं, उनका काम उनके बगैर भी चलता है। सो आप और हमने जो है ना वो जवानी में रिटायर होना है, बुढ़ापे में रिटायर नहीं होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पर्सनल डेवलपमेंट। किसी भी जगह पे चले जाएं, नौकरी का सबसे पहले मैं बात क्यों कर रहा हूं, इस वजह से कि नौकरी के अंदर जब बंदा होता है तो वहां पर आपको एक जो आता है अखबार के ऊपर आता है जी कि हमें ये बंदे की क्वालिफिकेशन के साथ साथ बंदे का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अब समझ चुकी हैं कि हमने अब बंदे पे पैसा लगाने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। किसी भी कारोबार में चले जाएं, कई अगर आप देखें एक ही लाइन में दुकानें होती हैं, किसी का काम बहुत ज्यादा होता है, किसी का बहुत कम होता है, कुछ को फाके पड़ रहे होते हैं, प्रोडक्ट सेम ही बेच रहा है सारे। फर्क कहां पे आता है? फर्क वहां पे आता है जहां पर पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगी माय डियर फ्रेंड्स। इस बिजनेस के थ्रू ये दुनिया का अमेजिंग कारोबार मैं क्यों कहता हूं इसको, इसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है। आए दिन कंपनी भी कोई ना कोई ट्रेनिंग कर रही है, सीनियर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव किए जा रहे हैं, आपका हेल्थ एंड वेलनेस का नॉलेज स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपका बिजनेस नॉलेज स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपके सोशल मीडिया नॉलेज को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपके लीडरशिप स्किल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपके नेटवर्क को स्किल्स को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। सो यहाँ पर आप मुख्तलिफ एरियाज में बिल्डअप होंगे। यहाँ पे स्पिरिचुअल एजुकेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो इसीलिए कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जो लोग आते हैं, अगर वो सबसे ज्यादा मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। इफ यू वांट टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, दुनिया में इस टाइम रेस लगी हुई है अमीर तरीन लोगों में कि कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम को एक साथ इकट्ठा एंजॉय किया जाए, ठीक है। सो आम बंदे को ये दोनों चीजों के स्पेक्ट्स का ही नहीं पता, तो कभी वो अटेन ही नहीं कर पाता। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, टाइम्स बिजनेस के अंदर आपको ये दोनों चीजें अटेन करने का मौका मिलेगा, ठीक है, कि आप टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेन कैसे कर पाए। कई लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है लेकिन वक्त कोई नहीं होता, कईयों के पास वक्त बहुत ज्यादा, पैसा कोई नहीं है। सो इस बिजनेस के थ्रू दोनों चीजों को आप अटेन कर सकते हो। नेक्स्ट ड्रीम, डू यू वांट टू हेल्प अदर्स, ठीक है। इटालियन और रशियन कोटेशन है कि जब तक आप खुद की हेल्प नहीं करेंगे तो आप दूसरों की हेल्प कैसे करेंगे, ठीक है। सो इस बिजनेस के थ्रू आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज देने वाले बन जाओगे। इस बिजनेस के थ्रू आप लोगों के जो लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स है सॉल्व करने वाले बन जाओगे। इस बिजनेस के थ्रू पाकिस्तान को आप टैक्स पेयर जनरेट करने वाले बन जाओगे। इस बिजनेस के थ्रू आप 4 किस्म का टैक्स जो है ना वो टाइम्स के साथ मिलकर पे करने वाले बन जाओगे। इस बिजनेस के थ्रू आप लोगों की माली हालात को बेहतर करना शुरू हो जाओगे। तो यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों को बिल्डअप करने वाले बन जाओगे। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ड्रीम्स थे, यहाँ पे अनाउंसमेंट है जी, 10 मिनट रह गए हैं इस लिंक को फिनिश होने में। तो जैसे ये लिंक फिनिश हो, सेम लिंक पे क्लिक करके आपने दोबारा ज्वाइन कर लेना है। और इंशाल्लाह ताला फर्स्ट सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो सेकंड सेशन हेल्थ एंड वेलनेस का डाइटिशियन जीनिया
जो माशाल्लाह बहुत कॉम्पिटेंट हैं, वो डिलीवर करेंगे और फिर देन वी विल फिनिश दिस सेशन, ठीक है, आफ्टर दैट। तो उसके बाद फिर ये है कि ये जो ड्रीम्स मैंने आपके साथ जिक्र किया यहाँ पे, जो ड्रीम्स मैंने आपको दिखाया, अगर आपके इसके अलावा भी कोई है तो उसको ज़हन नशीन कर रहे हैं और देखते हैं कि 95% लोगों के वो क्यों पूरे नहीं होते। कॉमन वे ऑफ लिविंग क्या है, आम बंदे का तर्ज जिंदगी क्या है? वो काम करता है, ठीक है, कोई भी छोटा मोटा काम, उसके बाद उससे उसको पैसे आते हैं और उसके बाद उसके फ्यूचर प्लान्स मीट होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, जैसे कोविड आया था, लोगों को निकाल दिया गया, कुछ माल ऐसे जैसे पाकिस्तान में फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बिजली के रेट्स ज्यादा हो गए, वो लिख के दे देते हैं जी भाई हमें नहीं जरूरत, हमारे एक्सपेंसेस मीट नहीं हो रहे, आपको निकाल दिया गया, डिसेबिलिटी होगी, एक्सीडेंट हो गया, आप इस दुनिया में नहीं रहे, तो मुझे बताएं अगर काम बंद होगा तो पैसे आएंगे? नहीं आएंगे। और फ्यूचर प्लान्स, बिल आने ही आने हैं, बेसिक नेसेसिटीज को मीट हर किसी ने करना ही करना है, तो ये कैसे पूरे होंगे? ये है आम तर्ज जिंदगी। अब सक्सेसफुल वे ऑफ लिविंग क्या है, कामयाब लोगों का तर्ज जिंदगी क्या है? जो 5% क्लास है वो क्यों कामयाब है, उसके पीछे रीजन क्या है? वो भी काम करते हैं, किसी भी किस्म का काम, वो काम से एसेट्स बनाते हैं। ये वो डिफरेंस है माय डियर फ्रेंड। एसेट क्या होता है? हर वो चीज जो आप पैसे आपकी पॉकेट में डालें। सपोज यहाँ पे मैं रुकूंगा, मैं पहले एसेट को बयान करूंगा कि एसेट्स होते क्या हैं। एसेट कोई फैक्ट्री बना लें, कोई मिल बना लें, कोई घर बाय करके उसको रेंट आउट कर लें, कोई लोगों का नेटवर्क बना लें। अगर आपके पास फैक्ट्री मिल की या घर बनाने की सकत नहीं है, तो एक चौथा मॉडल जो आज आपके साथ डिस्कस होगा कि एसेट्स कैसे बना सकते हैं आप एक टीम बना के, ठीक है। अच्छा, एसेट से बेसिकली इनकम आती है और इनकम से फ्यूचर प्लान्स होते हैं। खुदा ना खास्ता वो काम करने वाला बंदा नहीं रहा या उसका मूड नहीं है जी, वो 1 महीना के लिए हज उम्रा पे चला गया है, तो काम अगर बंद हो जाए भी जाए तो एसेट से उसको पैसे आते रहेंगे। ये एक वो हिडन ट्रुथ है जिसको एक आम बंदा 95% क्लास को समझना होगा कि हमें एसेट्स कैसे बनाने हैं ताकि हम बैंक करप्ट ना हो। अगर पेट्रोल 1000 रुपए लीटर पे भी चला जाए तो हम गालियां ना निकालें गवर्नमेंट को या लोगों को लेफ्ट राइट ना करें। गर्मी आ गई, एसी की जरूरत है ही है, ठीक है, पंखे बिजली की जरूरत है ही है, तो हम सोलर सिस्टम पे चले जाएं, हम गवर्नमेंट को लाइट दें, ठीक है। सो ये एसेट्स होंगे, पॉकेट फुल होगी तो ही हम ये काम कर सकेंगे, ठीक है। सो आपने और हमने मिलकर जो एसेट्स बनाने हैं वो देखते हैं वो कैसे बनेंगे। 3 तरीके हैं जी एसेट्स बनाने के, अब वो मैं खुल के एक्सप्लेन करने लगा हूं। 3 बिजनेस सिस्टम्स किस तरह बनेंगे एसेट बनाने के। पहले ये कि कन्वेंशनल बिजनेस की तरफ आ जाए। अगर आपके पास करोड़ों अरबों है तो आप फैक्ट्री बनाएं, मिल बनाएं, जहां पे 2000 3000 4000 एम्प्लॉइज आपके अंडर काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि मेरे पास करोड़ों अरबों नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन फ्रेंचाइज ले लें, चलते फिरते कारोबार का फ्रेंचाइज ले लें। जैसे मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड पूरी दुनिया के अंदर 38,000 फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं, तो आप चलते हुए कारोबार की फ्रेंचाइज ले लें, केएफसी की ले लें, खाड़ी की ले लें, लाइमलाइट की ले लें, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि इस फ्रेंचाइज को लेने के लिए भी आपको करोड़ों रुपए का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसके बाद जगह वो बताएंगे, एम्प्लॉइज उन्होंने रखना है, बिल्डिंग बनानी है, सिस्टम बनाना है, फिर प्रोडक्ट की डिलीवरी होती रहेगी, फिर जाकर कहीं आपने सेल स्टार्ट करनी है, ठीक है। सो अगर आप समझते हैं कि ये भी काम मेरे से नहीं होगा, इतने पैसे मेरे पास है ही नहीं, तो फिर आप क्या करें कि तीसरा ऑप्शन हम आज आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के अंदर टाइम्स की फ्रेंचाइज ले लें। वो फ्रेंचाइज कैसे होगी? बड़ा ही आसान वे है। कैसे है जी? बिल्डिंग एन एसेट। अब हमने जेन में रखना है एसेट बनाने के लिए हम इस बिजनेस को करने हैं। एसेट क्या है कि जो हम काम करें या ना करें, थोड़ा करें ज्यादा करें, 3 5 साल 7 साल की एफर्ट के बाद वो एसेट हमें पे बैक करना शुरू करे। तो टाइम्स की फ्रेंचाइज के एडवांटेजेस क्या है जी माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने लगा हूं कि टाइम्स की पर्सनल फ्रेंचाइज लेने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन लेने के लिए कंपनी प्रोडक्ट और सप्लाई ऑलरेडी दे रही है अपने 4 हेड ऑफिस में, 20 स्टॉकिस्ट के अंदर। आपको जगह लेने की कोई जरूरत नहीं, प्रोडक्ट के लिए खपने की जरूरत कोई नहीं। ट्रेनिंग और सपोर्ट प्रोग्राम कंपनी प्रोवाइड करेगी, सीनियर्स प्रोवाइड करेंगे। आप जिस ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है। देखें आज आपको प्रेजेंटेशन हो रही है, आप लोग अपने घर के अंदर बैठ के ले रहे हैं, ठीक है। सो बताने का मकसद है यहाँ ट्रेनिंग और सपोर्ट बहुत ज्यादा है। उसके बाद स्पॉन्सर, ये बड़ा रोल इंपॉर्टेंट है। आपको जिस शख्स ने इनवाइट किया है, जिस ग्रुप में आप आ रहे हैं, डेफिनेटली आपने उसको भी देखा है, वो कामयाब है, वो ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो लीड कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है। सो स्पॉन्सर का बहुत रोल कलीदी होता है। आगे बढ़ते हैं। यू, ये बिजनेस यू वर्सेस यू का है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक बिजनेस इस वजह से भी है कि आप खुद के बॉस हैं और आपको अपना पता होता है। आम लाइफ में क्या होता है, नौकरी में डर होता है बॉस का कि वो अगर मैं ना टाइम पे जाऊंगा वो मेरी सैलरी काट लेगा, अगर मैं ना टाइम पे जाऊंगा वो मुझे निकाल देगा।
वो मुझे फायर कर देगा, वो किसी और को ले आएगा मेरी जगह। तो आम लाइफ में बंदा डर रहा होता है। किसी जगह पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो किसी की शागिर्दी में आना भी बड़ा मुश्किल है। आपको पता है कि वो मुझे धमकाएगा, वो मुझे डांटेगा, ठीक है। सो इधर क्या होता है कि यहाँ पर किसी ने नहीं निकालना आपको। ये यू वर्सेस यू का बिजनेस है। जितना बेहतर आप होते चले जाएंगे, जितनी आदत बेहतर होती चली जाएंगी, आप उतना ही ज्यादा इस बिजनेस में ग्रो करते चले जाओगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फेज क्या है? ये हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है ये बेसिकली होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, क्लियर किया जाता है, लेकिन फिर भी इसके बाद कुछ चीजें रह जाती हैं। तो वो होती है 3 डेज की ट्रेनिंग, एनडीओ, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। आप इस ट्रेनिंग में आएंगे, यहाँ पर हम आपको प्रोडक्ट का, कंपनी का, इसके अंदर ये कैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रोडक्ट्स है क्या, कौन से प्रॉब्लम इस टाइम मार्केट में उनको सॉल्व कैसे करना है। उसके बाद फिर आप मेंबर्स बनते हो। मेंबर्स किस तरह बनते हैं? 50 पॉइंट्स, ठीक है। कंपनी के प्रोडक्ट पाकिस्तान में 27, 4 डिफरेंट कैटेगरीज के, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ये होता है, कंपनी कहती है कि आप कोई भी शख्स हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहता है तो वो 50 पॉइंट की प्रोडक्ट्स बाय कर ले सेल्फ, ठीक है। और उसके बाद वो 200 पॉइंट्स पूरे करे, ठीक है। 200 पॉइंट्स पूरे करने के बाद वो 16 ब्रॉन्ज मेंबर बन जाता है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेंबर बनने के बाद फिर डेवलपमेंट फेजेस होती हैं। जो एसेट्स आपने बनाने हैं वो इन डेवलपमेंट फेज के अंदर बनेंगे आपके। आप पहले सिल्वर मेंबर के लिए क्वालिफाई करोगे, 21% शेयर पे चले जाओगे, गोल्ड मेंबर पे 26% शेयर पे चले जाओगे, प्लैटिनम पे 31 पे, सेल मैनेजर पे 36 पे, ठीक है। इस तरह आप जो है इस बिजनेस में आगे बढ़ते चले जाओगे। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताता हूँ। ब्रॉन्ज मेंबर 200 पॉइंट्स पूरे करने के बाद आप 16% पर्सनल डिस्काउंट के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। कोई भी प्रोडक्ट आप बाय करें या प्रमोट करें, 16% ऑफ मिलेगा। इसके बाद जो हमने टीम बनानी है, टीम क्यों बनानी है? दुनिया के किसी भी कारोबार में चले जाएं, नेटवर्क पे वो बेस कर रहा है। आप मोबलिंग की देखें, जैस की कंपनियों को देखें, मोबलिंग मोबाइल कंपनीज को देखें जिसमें वारिद, जोंग है, ये नेटवर्क बना रहे हैं अपना। नेटवर्क जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी ज्यादा इनकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। सो दुनिया के किसी भी कारोबार के अंदर आप देखें, नेटवर्क है। आम बंदे के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो टाइम्स ने इंट्रोड्यूस करवाई है, कि वही जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स के पास है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे वो 10 लोग आपके साथ बढ़ेंगे आगे, टीच एंड ट्रेन हम उनको मिलकर करेंगे, आप सिल्वर मेंबर पे क्वालिफाई होंगे, आप और आपकी टीम के 3000 पॉइंट्स मिलके हो जाएंगे, तो आप बढ़ जाओगे सिल्वर मेंबर पे। आपकी इनकम जो है ना वो 30,000 प्लस पे चली जाएगी। उसके बाद गोल्ड मेंबर पे वही जो टीम के 10 लोग आपके साथ आगे बढ़ना शुरू होंगे, आप गोल्ड मेंबर पे क्वालिफाई हो जाओगे। इस तरह आपकी इनकम बढ़ती जाएगी, पर्सनल डिस्काउंट 26% पे चला जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप की टीम में वही लोग गोल्ड मेंबर पे चले जाएंगे, आप प्लैटिनम पे चले जाओगे, यहाँ पर 31% शेयर बढ़ जाता है आपका। उसके बाद फिर सेल मैनेजर, ठीक है, ये हमारा लग्जरी रैंक है, ठीक है। यहाँ पर जिन लोगों के बिजनेसेस बहुत अच्छे होते हैं, कंपनी उनको होंडा सिविक ऑफर करती है, ठीक है। होंडा सिविक इस टाइम अगर आप उसकी प्राइस देखें विद फुल ऑप्शन तो वो 60 लाख प्लस है। आम बंदा देखें जो भी काम कर रहा है, क्योंकि मैं अकाउंट से शोबे से हूं, तो मैं पर मंथ अगर पैसे इतने सेव करूं तो कितनी देर में मैं होंडा सिविक पे पहुंचूंगा। तो आप लोगों को बेहतर पता है कि होंडा सिविक हम ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते। सो इस बिजनेस के थ्रू आप लोग बड़े बड़े लग्जरी अवार्ड्स के लिए क्वालिफाई होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ये दुनिया का फ्लेक्सिबल बिजनेस है जो आप अपनी जॉब के साथ भी कर सकते हैं, कारोबार के साथ कर सकते हैं, क्लिनिकल साइड के साथ कर सकते हैं, पढ़ते हुए कर सकते हैं, ऑनलाइन घर में बैठ के कर सकते हैं, कंपनी की ऑफिस को यूज करके कर सकते हैं, कंपनी की ब्रांचेस को यूज करके कर सकते हैं। सो इट्स अ फ्लेक्सिबल बिजनेस दुनिया का, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वीडियोस मैं आपको भेज दूंगा। 3 चीजें आप इस बिजनेस में अटेन कर सकते हैं, लग्जरी कार्स, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, वही जो रैंक्स उसके साथ आप जो है ना ग्लोबल बिजनेस भी, सॉरी ग्लोबल टूर्स भी कर सकते हैं, और लग्जरी विला। जब डायरेक्टर रैंक पे पहुंचेंगे तो कंपनी आपको अपना घर बनाने का मौका देगी। अच्छा जी, लास्ट मिनट है, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। हम सेम लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे, यही 14 लोग, ठीक है। सो मैं इस लिंक को ड्रॉप कर रहा हूं ताकि आप दोबारा इससे सेम लिंक को ज्वाइन करें, ताकि हम अपने सेशन को कंप्लीट कर सकें। और ठीक है जी, मैं लिंक को ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ। आप लोग सब जो है वो इस लिंक को दोबारा से ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम लोग अपने सेशन का आगाज करते हैं। काइंडली जो है वो माइक अपने म्यूट रखें। अच्छा, ये वीडियोस मैं आपको सेंड कर दूंगा, इसमें अचीवर्स की वीडियोस हैं, कुछ कंपनी की हैं, प्रमोशनल वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड विच इज इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि बिजनेस की दुनिया के अंदर, एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया के अंदर, स्टार्टअप की दुनिया के अंदर 200% एफर्ट रिक्वायर्ड होती है अगर आपने कामयाब होना है। वो कैसे?
100% एफर्ट होती है आपके प्लेटफॉर्म की। देखिए प्लेटफॉर्म का मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपने और मैंने कराची जाना हो, हमारे पास 5 ऑप्शंस हो। 5 ऑप्शंस में एक साइकिल का ऑप्शन हो, एक पैदल जाने का ऑप्शन हो, एक ऑप्शन होंडा सिविक का हो, एक ऑप्शन हमारे पास ये हो जी कि हमारे पास जो है वो BMW कार है, और फिफ्थ ऑप्शन हमारे पास है एरोप्लेन का। तो आप मुझे बताएं कि विच ऑप्शन वी शुड चूज। डेफिनेटली एरोप्लेन, ठीक है, ताकि हम थकेंगे कम टाइम में पहुंच जाएंगे। इसी तरह दुनिया में जो साइशें हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं, जो हम ड्रीम्स किए हुए हैं कि ये मेरे पास होना चाहिए, ये मेरी इतनी इनकम होनी चाहिए, ये इस लेवल पे मैंने होना है, तो सेम लाइक दैट प्लेटफॉर्म ही आपको लेके जाएगा। कई लोग क्या करते हैं कि वो जॉब को प्लेटफॉर्म चूज कर लेते हैं, कई लोग वो ट्रेडिशनल बिजनेस में आ जाते हैं, कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चूज करते हैं। सो चॉइस इज योर्स। कि अब मैं डिफरेंस बताने लगा हूं। 100% एफर्ट लगेगी आपके प्लेटफॉर्म की, ठीक है। अब टाइम्स जो है वो दुनिया में उस लेवल पे चली गई है कि जहां पर इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, हेल्थ के अंदर, कैरियर के अंदर, दुनिया को वो आइडियल कैरियर प्रोवाइड करने के अंदर 2015 के अंदर कंपनी तकरीबन 6400 लोगों को, फ्रांस का शहर है नीस, ठीक है, बहुत खूबसूरत ये सिटी है, वहां पे लेके गई थी 4 डेज ट्रैवल विजिट के ऊपर, ठीक है। सो इसकी पूरी दुनिया के अंदर 1200 जो न्यूज चैनल है, क्रेडिबल न्यूज चैनल, वो न्यूज चैनल जिसपे आप केस कर सकते हैं अगर वो गलत खबर लगाएं, उन्होंने इसके बारे में बताया था जी कि दुनिया में एक कंपनी ऐसी है जो हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स पे काम कर रही है, लोगों को एम्पावर कर रही है। सो इसकी वीडियोस भी मैं आपको भेजूंगा, तो आपको पता लगेगा कि जिस दुनिया की कंपनी के साथ हमने अपना फ्यूचर बिल्ड करना है हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर, वो कितनी बड़ी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये CNN के अंदर भी इसकी वीडियो आई थी, फिर और बड़े न्यूज चैनल के अंदर आई थी, ये इंशाल्लाह भेज देंगे। अब मैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का बताने लगा हूं कि ये प्लेटफॉर्म है क्या। ये कंपनी 1995 में आगाज किया था इसने डायरेक्ट सेल बिजनेस का। ये 27 साल हो गए हैं इसको। आप में और हम में बेशतर लोग 27 साल भी उनकी उम्रें नहीं है। सो बताने का मकसद है कि प्लेटफॉर्म इतना स्ट्रांग है। इस कंपनी की 110 ममालिक में खुद की अपनी ब्रांचेस हैं, ठीक है। सो 228 ममालिक में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को और बिजनेसेस को लोग एंजॉय कर रहे हैं। 46 मिलियन फैमिलीज, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 4.5 करोड़ फैमिलीज इस कंपनी का हिस्सा है। अगर हम उसको 1/1% पे कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करें, एडअप करें, तो पता चलेगा कि तकरीबन 16 करोड़ के करीब लोग इस कंपनी का हिस्सा हैं। आइदर दे आर द प्रोडक्ट यूजर, आइदर दे आर द बिजनेस ऑनरशिप, ठीक है, उन्होंने वेल किया हुआ है। सो आप अंदाजा लगाएं, पाकिस्तान की रजिस्टर्ड आबादी 20 करोड़ समथिंग है। तो बताने का मकसद है कि इस कंपनी की ऑलमोस्ट जो बिजनेस ऑनरशिप के लोग हैं, जो कस्टमर क्लाइंट हैं, वो पाकिस्तान की आबादी के इक्विवेलेंट हैं। इसी बेस पे ये 3 चीजों पे हेल्प कर रही है। फोकस ऑन ह्यूमन हेल्थ, वो हेल्थ जिसमें बीमारी ना हो, वो हेल्थ जिसमें वीकनेस ना हो, वो हेल्थ जिसको आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंजॉय कर सकें। फोकस ऑन पीपल वेल्थ, लोगों की वेल्थ को बेहतर करने में ये कंपनी काम कर रही है। वो वेल्थ जिसमें टाइम भी हो और पैसा भी आप ज्यादा कमा सके। ट्रांसफॉर्म लाइफ, ट्रांसफॉर्म लाइफ का मतलब ये है कि आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन से हो, आप दुनिया के किसी भी मजहब से हो, आप जहां पे भी रहते हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, कोई भी हैं, इससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। आप कंपनी के सिस्टम को ज्वाइन करके टॉप पे जा सकते हैं, आप हर वो चीज को अचीव कर सकते हैं, सेल्फ मेड अप एंटरप्रेन्योर, मिलियनर बन सकते हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के फाउंडर का भी बारे में भी हम जानेंगे। वो कौन शख्स है जो इस इतनी बड़ी सोच के पीछे है, जो इतने बड़े स्टार्टअप कैरियर के पीछे है। पूरी दुनिया में टाइम्स के तकरीबन कोई 18 के करीब बिजनेसेस है माय डियर फ्रेंड्स। पाकिस्तान में अभी इसका एक बिजनेस है हेल्थ एंड वेलनेस के रिगार्डिंग, पिछले 20 सालों से चल रहा। सो आप अंदाजा लगाएं कि जैसे जैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को पूरा करते जाएगी, ये अपने और बिजनेसेस भी लॉन्च करेगी। ई कॉमर्स के अंदर इसका बहुत बड़ा काम है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर, रिटेल के अंदर, उसके बाद हॉस्पिटल्स की एक बहुत बड़ी चेन है, स्कूल कॉलेजेस की एक बहुत बड़ी चेन है, पूरी दुनिया की 30वीं बड़ी यूनिवर्सिटीज कंपनी की है। तो आप अंदाजा लगाएं कि वक्त गुजरने के साथ साथ आप कंपनी के स्ट्रॉन्ग पार्टनर बनते चले जाएंगे, जो आप इनके बिजनेसेस को एंजॉय करेंगे। मिस्टर ली जिन यॉन 1958 में पैदा हुए थे, फाउंडर ऑफ टाइम्स ग्रुप, ठीक है, एस्टैब्लिश स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये अपनी यूनिवर्सिटी के साथ और पूरी दुनिया के स्कूल और कॉलेजेस के साथ अलायंस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पूरी दुनिया में चैरिटी देने में ये 9th नंबर पे हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिलियनर हैं, ठीक है। सो इसी काम को देखते हुए यूनाइटेड नेशन, अक़वाम मुत्तहिदा मुल्कों को मेंबर बनाती है, कंपनियों को नहीं, उन्होंने टाइम्स को मेंबर बनाया है। देखिए यही वो सारे फैक्टर्स हैं जो आपको बिजनेस आगाज करने के अंदर हेल्प करेंगे। व्हाई शुड आई चूज टाइम्स, ठीक है। यही वो फिक्रें हम बताते हैं कि मार्केट के अंदर और भी कंपनीज होंगी, लेकिन व्हाई यू शुड अटैच विद टाइम्स एंड विद एन आवर ग्रुप।
व्हाई वी आर एक्सप्लोरिंग टाइम्स, ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन चाइना एंड द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं जी हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। पाकिस्तान में कंपनीज को 20 साल से ज्यादा हो गए, 4 हेड ब्रांचेस के साथ 20 स्टॉकिस्ट इसके हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस इस कंपनी की मौजूद है पाकिस्तान में, ठीक है। सो उसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट सेशन के लिए एवर रिलायबल डाइटिशियन मिस जीनिया को मैं इनविटेशन दूंगा कि वो प्लीज आइए और नेक्स्ट जो हेल्थ फिलॉसफी है टाइम्स की वो एक्सप्लेन कीजिए। आप सबसे पहले अपना तारुफ करवाइए, लोगों को पता चले कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पे आप सर्विसेज दे रही हैं और क्यों टाइम्स को आपने ज्वाइन किया, वो एंड पे आप बताएंगे इसको कंप्लीट करने के बाद। प्लीज मिस जैनिया आप अपना जो है वो ऑन कर लें, माइक ऑन म्यूट कर लें। थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. Can you hear me all? जी जी Can you प्लीज। all hear me? Walaikum assalam, yes. Okay, sure. Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing great. सबसे पहले तो सबको वेलकम और थैंक यू सो मच सर आपके इतने अच्छे वेलकम के लिए। सबसे पहले तो आई एम ए क्लिनिकल डाइटिशियन जीनिया शाहिद एंड करंटली आई एम वर्किंग इन समंदरी यंग वेलफेयर हॉस्पिटल में इबाद क्लिनिक्स में मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। इसके अलावा ऑनलाइन भी मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बेसिकली आई एम सो ग्लैड कि आज सर ने मुझे ये चांस दिया है कि मैं अपनी जो है थॉट्स, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है विच आई गेन इस एरिया में या इस ईरा में अपने न्यूट्रिशनल स्किल्स को यूज़ करते हुए, तो उसको सबके साथ शेयर करूँ। तो इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद व्हाई आई चूज टाइम्स, तो सबसे जो मेजर बात है कि जो आपको सर ने पहले बता दिया, जो चीज़ें वो मुझसे बेहतर बता सकते हैं, शायद जो है न्यूट्रिशन मैं बेहतर बता सकूं लेकिन जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली वो आपको बेहतर बता सकते हैं, विच ही एक्सप्लेन्ड रियली वेल। और मैं भी जो है वो लर्निंग के प्रोसेस में हूँ, मैं भी इनसे जो है वो हेल्प लेती रहती हूँ। और इतना माशाल्लाह इनका एब्जॉर्बेंट नेचर है कि माशाल्लाह कभी भी किसी भी टाइम पे मैं इन्हें कहूँ कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही, तो ये मुझे बता रहे होते हैं। तो मैंने टाइम्स क्यों ज्वाइन किया था, दैट वाज नॉट रैंडम डिसीजन कि मैं मुझे जी पता चला ये कंपनी है, ये वो नहीं। एक प्रॉपर एक कह लें कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, थोड़ा सा इसके पीछे रिसर्च भी थी। और देन जो है वो प्रॉपर तो रिसर्च नहीं थी, वो तो ऑब्वियसली सर ने हेल्प आउट किया आफ्टर ज्वाइनिंग, लेकिन जो है एक थोड़ा सा कह लें कि एक होमवर्क था थोड़ा बहुत। तो वो ये था कि आई वाज इन माय इंटर्नशिप, और तो उसमें ये था कि मेरी जो टीचर हैं डाइटिशियन नौरीन इकबाल, जिन्होंने लास्ट संडे जो है ये सेशन कंडक्ट करवाया था, तो शी वाज यूजिंग द एक्वालाइफ। तो आई वाज वेरी क्यूरियस कि ये गैजेट क्या है, क्योंकि एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं इस सेशन में, जो कि शायद मैं रिपीट भी करने वाली हूँ, वो ये कि मेन चीज़ जो है कि आजकल वो दौर नहीं है कि आप पर्ची पे कुछ भी लिख दो तो पेशेंट जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट करके वो उसको जाके परचेज कर लेगा, वो कंज्यूम करना शुरू कर देगा। वो पहले से ही आपके पास इतना वेल एजुकेटेड या कह लो कि वेल ट्रेनिंग लेके आता है कि जी मुझे ये वाला प्लान चाहिए, मुझे ये वाली चीज चाहिए, या मुझे आप इस तरह से मेरी असेसमेंट करें, मुझे ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं और मैं ये ऑलरेडी ले भी रहा हूँ। तो what you are giving that person the best, आपको वो उसको बताना है कि आप ये ले तो रहे हैं बट इससे भी एडवांस, इससे बेटर आप ये कर सकते हैं। तो आई वाज वेरी शॉक कि भाई ये क्या एक ऐसी चीज है कि जो, क्योंकि बेसिकली जब हम भी किसी डाइटिशियन का नाम लेते हैं तो हमें बस जी आता है कि हाइट असेसमेंट होगी, वेट असेसमेंट होगा, दैट्स एक पर्ची पे लिख के वो हमें बता देंगे सुबह आपने ये खाना है, शाम में आपने ये खाना है और दोपहर में आपने ये खाना है। दैट्स नॉट, अब ये जो है वो इतना लिमिटेड सा काम नहीं रह गया हुआ, क्योंकि वो इतना लिमिटेड सा काम जो है ना वो अब लोगों को इटसेल्फ ही करना आता है। और अगर इतने छोटे से काम के लिए वो हमारे पास आएंगे तो ऑब्वियसली नो वन विल पे 1000 फी या 500 फी या वट एवर द डाइटिशियन इज चार्जिंग। तो वो उसको वो पे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो इंटरनेट आपके पास है उस पर बहुत सारा स्टफ पड़ा हुआ है, जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं वो आपको इतनी जो है उसकी पब्लिसिटी के दौरान आपको इतनी ज्यादा गाइडलाइंस प्रोवाइड कर देते होते हैं ऑलरेडी कि वो पर्सन को पता चल जाता है भाई ये हमारे लिए सेफ टू यूज है, वी कैन कंज्यूम इट।
हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हमारा क्या काम है। तो मैंने उसको जब एक्सप्लोर किया तो शी टॉट मी कि ये इस तरह से होता है, आप ये जो है किसी भी डिजीज को डायग्नोज कर सकते हैं। आई वाज वेरी शॉक बिकॉज माय मदर इज सेल्फ इज अ पेशेंट। और मैं उनको देखती थी कि जब भी उन्होंने डॉक्टर के पास जाना होता था तो वो उनको पहले से टेंशन होती थी कि भाई जो डॉक्टर की फीस तो देनी ही देनी है, तो उससे पहले जी मुझे कोई 10-12 हजार के टेस्ट कराने पड़ेंगे, लिपिड प्रोफाइल करवाना पड़ेगा, ये कराना पड़ेगा, पीसीआर कराना पड़ेगा, फिर जी रिजल्ट्स आने में टाइम लगता था। आफ्टर अभी भी रिसेंटली शी विजिटेड हर डॉक्टर, तो वो कोई रिजल्ट्स आने में कोई 10-20 डेज का वेट उनको करना पड़ा। तो उसके दौरान में भी उनकी तबीयत इतनी खराब हुई, तो आई वाज रियली मतलब वरिड के इतना अभी भी उसी लेवल पे हम लोग चल रहे हैं। तो व्हेन आई यूज्ड इट, वहां पे जो है ना मेरा कह लेंगे थोड़ा सा उस पे मैंने इस पे फोकस ऑन करना शुरू किया। देन आई बॉट इट, और जब मैंने इसको अपने फर्स्ट कैंप में यूज किया आई वाज उस दिन टोटली शॉक में उस दिन हुई, बिकॉज उस दिन कोई 4 पेशेंट्स थे वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह इन माय फर्स्ट कैंप आई डील अबाउट 150 प्लस पेशेंट्स। तो उस दौरान में हमने 4 पेशेंट्स को जो है ना वो डायबिटिक जो है उनको डायग्नोज किया। और उसके बाद जब वो मेरे पास फॉलो अप पे आई और वो कह लेंगे वो खुद हैरान थी कि आपने हमें कैसे बता दिया, हमें आज तक नहीं पता था कि जो है हम डायबिटिक हैं या हमें ऐसा कोई इशू है, ये आपने हमें बताया। तो वो जो है वो इतना उनका बिलीव स्ट्रांग हो गया और मेरा इटसेल्फ हो गया। बाद में मैं तो इस पे इतना ज्यादा रिलाय करना शुरू होगी कि अब जो है मैं उस वेट मशीन को भूल सकती हूँ जो मेरे पास है, क्योंकि मोस्टली पेशेंट को पता होता है कि मैं इस वेट के साथ आ रहा हूँ या मेरा स्टक है या ये है वो है। आई कांट मूव ऑन कंप्लीट माई असेसमेंट विदाउट एक्वालाइफ, जहाँ से मेरा ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था। स्टिल जो है अभी मैं लर्निंग की फेज में हूँ। बाकी और भी प्रोडक्ट्स को जो है वो अभी एक्सप्लोर कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो मैंने अभी तक जो है एक्सप्लोर किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। स्लाइड ओपन कीजिएगा सर प्लीज। सबसे पहले हेल्थ कॉन्सेप्ट में आपको एक जो है मैं छोटी सी बात बताऊं, ये है कि 4 कैलिंग के पैरामीटर्स को जो हम ना कंसीडर करते हैं जो कि बहुत बेसिक हैं। सबसे पहले क्लेंजिंग आ जाता है, फिर रेगुलेटिंग आ जाता है, फिर इसके बाद रिप्लेनिशिंग आ जाता है, फिर प्रिवेंशन आ जाता है। हम लोग जो है ना हम लोग डॉक्टर के पास या किसी कंसल्टेंट के पास कब जाते हैं, जब हम प्रिवेंशन की भी स्टेज को क्रॉस करके हम लोग डिजीज्ड हो जाते हैं। क्योंकि हमें वैसे तो हम सबको पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट हम इसको कंसीडर करने में या इस पे अमल करने में हम बहुत जो है ना वो कह लें कि कच्चे हैं। तो इस पे कोई भी बिलीव जो है ना उसको पहले कंसीडर नहीं करता जब तक वो होश नहीं आ जाती कि कोई 15-20 हजार के टेस्ट नहीं करा लेते, डॉक्टर से खबरी नहीं करवा लेते। और जो फिर डॉक्टर है वो कोई आम आपको पहले से जो आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है उसको चेक भी नहीं करता, फाइल आपके मुंह पे दे मारता है कि जी आप इतने देर से कहाँ थे, आप अपना इतना जो है टाइम वेस्ट करके आए हैं। तो उससे पहले ही उससे बेहतर है कि अगर इन चीजों से आज बचना है आपने, बिकॉज हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना हमने वो तो बात करनी नहीं, डिजीज पे तो हमने पहले जाना ही नहीं है। हमने उसी लेवल पे उसको कैप्चर कर लेना है, उसी लेवल पे उसको कह देना है, अवेयरनेस देनी स्टार्ट कर देनी है कि भाई अभी से तुम ये चीज पे आ जाओगे, शिफ्ट हो जाओगे, तो तुम उस चीज उस वाले सिनेरियो से बच जाओगे। तो उसमें सबसे पहले आपकी क्लिनजिंग आ जाती है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लिनजिंग पे यहाँ पे हमारे पास अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो इसकी प्रॉपर एक वाइड रेंज है जो कि क्लीनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन की जो सीरीज है हमारे पास, जिसमें से मैंने जो है वन ऑफ द प्रोडक्ट आई हैव यूज्ड ऑन माय पेशेंट एज वेल एंड आई हैव गॉटन मार्वेलस रिजल्ट्स जो है मैंने उसके लिए भी हैं। तो क्लीनिंग में सबसे पहले तो आपकी अगर हम बात करें इनटेक की बात करें, क्लिनिक इटसेल्फ हमारी पर्सनल क्लीनिंग भी आ जाती है, पर्सनल हाइजीन भी आ जाता है, जिसके लिए भी कंपनी की जो है बहुत एक अमेजिंग प्रोडक्ट भी है। जिस तरह सैनिटरी नैपकिन की बात आ रही, जिस तरह थोड़े दिन पहले जो 4 डेज की सेशन था उसमें भी सर ने उसको बहुत वेल एक्सप्लेन किया। इसके बाद जो हमारे इनटेक में आ जाता है, इनटेक में हमारी फूड जो है, अगर आपको अगर मैं कहूँ कि क्लीन ईटिंग की बात मैं करूँ तो क्लीन ईटिंग में सबसे पहले आ जाता है जी घर का खाना। लेकिन अगर मैं घर के खाने की भी बात करूँ, मैं पेशेंट को अक्सर ये कहती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम लोग वाइटामिन को जो है हम लोग मेडिसिन क्रिएट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं कि ये जी दवाई है, वो दवाई नहीं है। मैं पेशेंट्स को ये कह रही होती हूँ कि अगर आप कहते हैं ना मैं बाहर का कुछ नहीं खाता तो मैं मुझे ये बीमारी क्यों है, मुझे ये मसला क्यों है, या मेरा वजन क्यों कम नहीं हो रहा, वहां पे क्यों रुक गया, तो वो ये है आप ये देखें शायद आप
जो है सिटी के अंदर इतनी डेवलपमेंट में रहते हुए आपको आइडिया नहीं होगा, मेरा थोड़ा सा एरिया थोड़ा साइड पे है। मैं अक्सर कभी भी जो देखूँ ना, तो वो जो है जो फूड वहां पे जो उसकी ग्रोथ हो रही होती है, वो उसको जो वाटरिंग हो रही होती है वो कहाँ से हो रही है। बेसिकली जो आपकी होम ग्रोन फूड है, होम ग्रोन का तो खैर ट्रेंड ही नहीं है अभी हमारे पास इतना ज्यादा, जो कि सम टाइम मैं पेशेंट को कहती हूँ कि विच इज अ वेरी गुड थिंग, अगर एज एन एक्टिविटी के तौर पे भी, जो अक्सर डिप्रेशन पेशेंट या काउंसलिंग करते हुए मैं उन्हें कहती हूँ कि जो होम वुमेन्स हैं वो इस चीज पे फोकस ऑन करें। तो जो इनटेक आपका अगर फास्ट फूड नहीं भी है, तो जो आपके घर में फूड आ रही है ना, बिलीव मी दैट इज नॉट क्लींस। वो जिस पानी में जो है वो ग्रो कर रही है, या जो उसके ऊपर जितनी पेस्टिसाइड्स का स्प्रे है, या उसके ऊपर जो फंगल अटैक है, या ये है वो, इस तरह जो आजकल है वो जो जी जानवरों पे आई हुई है डिजीज आई हुई है, खासतौर पे जो बीफ वगैरह है उसके मीट में, तो आप जो उसको कंसीडर ना करें कि मैं होम बेस्ड फूड खा रहा हूँ तो मैं हेल्दी हूँ। तो ये जो चीजें हैं, क्लींजिंग सबसे पहले तो इसको कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो जो आपका इनटेक है वो ही अच्छा नहीं है, वो ही प्योर नहीं है। तो जो डेफिशिएंसी की तो बाद में बात करेंगे, पहले तो जो आप इनटेक ले रहे हैं वो आपकी नॉर्मल ही जरूरत को पूरी नहीं कर रहा, तो आपकी डेफिशिएंसी को कहाँ वो मेकअप करेगा। तो उसके लिए बहुत सारी, एक प्रोडक्ट को तो हम ब्रीफली रिव्यू करेंगे भी, बाकी के बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आपका आ जाता है रेगुलेटिंग। दूसरी जो बात आ जाती है क्लीन, सबसे पहले अगर आपने कर लिया, उसके बाद जो है क्लीनिंग के बाद आपका रेगुलेटिंग का प्रोसेस आ जाता है। जिस तरह आजकल हीट वेव बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, यकीन माने कि मैं हॉस्पिटल में पेशेंट डील कर रही हूँ, डायरिया के साथ बेड्स भरे पड़े हुए हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों ने क्या केयर करनी है, हमारा प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट इनटेक नहीं है, हमारा जो है पेशेंट को इवन यही नहीं पता होता कि हमारा बीपी में फ्लक्चुएशन आ रही है। कैन यू बिलीव कि कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं, जो मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक पेशेंट को जो डील किया, वो कह रहा था कि मेरे बॉडी पे जो है ना ये इस तरह से धब्बे धब्बे से बन रहे हैं, डॉक्टर साहब भाई ये मुझे क्या सिम्टम आ रहे हैं। मैंने कहा जरूर आपका बीपी फ्लक्चुएट करता होगा। कहता मैंने तो कभी इतनी जहमत ही नहीं की कि मैं उसको चेकअप करवाऊं। तो जो है बहुत ज्यादा ये बहुत जरूरी है कि आप इस चीज को कंसीडर करें कि आपकी बॉडी के जो प्रोसेस है वो रेगुलेट हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे। एक्टिविटीज जो है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं, वो रेगुलेटिंग अमाउंट में है या नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज है। पहले तो इसको कंसीडर करना, क्योंकि अगर वो बढ़ गए और आपको पता नहीं चला, तो फिर जो है फिर आप अपनी जेबें जो है ना वो भर लें, ऑलरेडी तैयार रहे, एक अच्छी मोटी खासी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो तैयार रहे अपनी सर्जरीज के लिए और अपने बाईपास के लिए, अल्लाह ना करे। हाँ, तीसरी चीज है रिप्लेनिशिंग, जो है प्रॉपर एंड बैलेंस न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। जो है अगेन मैं वही बात करूंगी कि लोगों में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये जी दवाइयां हैं, ये दवाइयां नहीं है, क्योंकि आपकी एयर प्योरी प्योर नहीं है, आपका इन्वायरमेंट प्योर नहीं है, आपकी फूड प्योर नहीं है। तो जो आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज है, नॉर्मल ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, स्टंटेड ग्रोथ है। अब जो है इस ईरा में मोस्टली आप देखेंगे बच्चों की हाइट जो है वो पहले जितनी थी वो उतनी नहीं है, वो छोटी शॉर्ट हाइटेड आ रहे हैं। अब जो जितनी भी जनरेशन है वो सारी शॉर्ट हाइटेड है। वो क्या है कि हमारी फूड उतनी प्योर नहीं है, हमारा जो है इनटेक इन्वायरमेंट इतना प्योर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है उसमें कंसीडर करती हैं। और सप्लीमेंटेशन की तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों का जीरो फोकस है। वो एक जो है वो दिन में चार चार जो है वो डिस्प्रिन की गोलियां जरूर खा रहे होंगे, लेकिन अगर उन्हें कहना कि कैल्शियम सप्लीमेंट लेना है, तो वो उसके लिए उसको 7 बहाने मेरे पास ढूंढ के आएगा कि नहीं जी मुझे याद भूल गया था, ये ऐसे हुआ, फलां हुआ, ये हुआ। तो प्रॉपर काउंसलिंग में आपने उसको ये क्लियर डिफरेंस बताना है कि ये आपकी मेडिसिन नहीं है, आपका जो न्यूट्रास्यूटिकल है, और इसको आपको लेना आपके लिए मस्ट है। एक जितनी आपके लिए खुराक जरूरी है उससे ज्यादा आपके जो है सप्लीमेंट जरूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फॉर्म में है आपके पास, उसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है। आप जो खा रहे हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी इन सप्लीमेंट्स की आपके पास बायो अवेलेबिलिटी है। एंड यहाँ पे आके यही जो पॉइंट था जिसने मुझे बहुत ज्यादा इस पे बिलीव स्ट्रॉन्ग कर दिया था, वो यही था कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी, मुझे मार्वेलस रिजल्ट्स दिए हैं का सप्लीमेंट यूज करा के पेशेंट से ले रही थी। इसके बाद आपका आ जाता है प्रिवेंशन, जो आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो आपको उस क्रोनिक डिजीज के अटैक से पहले ही जो है आपको उससे सेव कर ले। जिस तरह
अगर स्ट्रांग नहीं होती हमारी इतनी, या जिनकी स्ट्रांग नहीं थी, उन्होंने बहुत सारी इश्यूज को जो है ना वो फेस किया है। और उनसे पूछें कभी कि सही में, हम लोग मजाक में बात उड़ा रहे थे कि कोविड कुछ भी नहीं था, कभी उनसे पूछें कि लिटरली ये डिजास्टर था क्या, उन पे क्या बीती है। तो वो यही वजह थी, वो इस चीज को मानना शुरू हो गए हैं कि ऑर्गेनिक डाइट हमने जो है वो लेनी है, या और सप्लीमेंटेशन हमारे लिए कितनी जरूरी है, क्योंकि ना वहाँ पे आपकी डिस्प्रिन काम की थी, ना वहाँ पे आपकी कोई और पेन किलर्स काम की थी, ना आपकी कोई एलोपैथिक मेडिसिन ने वहाँ पे काम किया था। वहाँ पे जो ओनली सोर्स हमारे पास रह गया था ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो सारा का सारा फोकस आ गया था आपके डाइटिशियंस के ऊपर। लोग इस चीज को मानना शुरू हो गए थे, जो पहले इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते थे कि जी हम अब ये पूछने के लिए जाएंगे हमने कितने जो है हमारे हमने कितनी रोटी खानी कितनी नहीं खानी। तो वो इस चीज को कंसीडर करना शुरू हो गए थे, क्योंकि आपके पास बाकी सारे जो है कह लें कि दरवाजे बंद हो गए थे। वहां पे जाके कुछ लोगों में जो है ये अवेयरनेस आई है कि आपकी खुराक से भी ज्यादा जो है ना, वहां पे जाके ये आपको हेल्प आउट करते, जाके जहाँ पे आपकी खुराक भी आपको जो है वो हेल्प आउट नहीं कर रही होती। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज। बहुत अमेजिंग है, बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो उसमें सबसे टॉप पे जो है जिसको मैं डिस्कस करूंगी वो है कैल्शियम। अब यहाँ पे जो है मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सर से कि हम डीपर भी इसको कभी और कोई सेशन कंडक्ट कराएं, उसको डीपली हम जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी कराएं, तो लोगों को पता चले कि वाकई में ही कहाँ कहाँ पे हमें नीड होती है। क्योंकि हमने सिंपली तो हमने हमें सबको पता है कि कह लें कि इलिटरेट बंदे को भी अब पता चल गया है कि जी हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए कैल्शियम जरूरी है, उसको बाकी साइड्स का नहीं पता। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन मैं इनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग अगेन जो है वो अरेंज करें। तो सबसे पहले तो मैं कैल्शियम का थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दूंगी कि कैल्शियम इटसेल्फ है क्या, और कहाँ कहाँ पे जो है हमें हेल्प आउट करता है, ताकि सिर्फ वो हड्डियों और वो जो दांत वाला कॉन्सेप्ट है ना उससे थोड़ा सा लोग मूव ऑन करें। तो सबसे पहले तो कैल्शियम जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है, जो कि बोन और टीथ की तो आपकी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ आपकी ब्लड क्लॉटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपकी मसल कॉन्ट्रेक्शन में, मसल कॉन्ट्रेक्शन पे मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से अब बीइंग अ डाइटिशियन मैं जो है मेरे पास जिनके भी पेशेंट्स आते हैं, या मैं मोस्टली जो हमारी जो है फीमेल्स हैं जो कि घरों में होती हैं, तो उनको मैं होम बेस्ड अगर वर्कआउट्स अगर सजेस्ट करूं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा इशू आ जाता है कि अगर उनका पोस्चर सही नहीं होगा, अगर उनकी पोजीशन सही नहीं होंगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी, तो कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो कहेगा कि डाइटिशियन ने तो हमें सही गाइड ही नहीं किया, उल्टा हमारे जो है ना वो पट्टे अकड़ गए हैं और हमें इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर तो आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी, मसल कॉन्ट्रेक्शन प्रॉपर नहीं होगी, आपके ट्रिगर एक्टिव हो सकते हैं, आपके मसल लॉकिंग हो सकती है, आपके कह लें कि स्पाज्म हो सकते हैं मसल, और बहुत आपको कह लें कि नेक्स्ट लेवल आपके फिर इश्यू स्टार्ट हो सकते हैं। फिर जो रेगुलर सेशंस आप फिजियोथेरेपिस्ट के लेंगे और बाकी आप पेन किलर्स पे शिफ्ट हो आपको होना आपकी मजबूरी हो जाएगी। इसके बाद आपका जो है आपके हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि मेटाबॉलिक जो है कैल्शियम, उसका भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग रोल है इसमें, जो कि टाइम्स प्रोवाइड कर रहा है। आपके जो नॉर्मल हार्ट का रिदम है उसको सपोर्ट करने में बहुत हेल्प आउट करता है। उसके बाद आपकी नर्व फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपका टाइम्स का जो है वो चिल्ड्रन के लिए आ रहा था, जो कि आपकी स्टंटिंग की ग्रोथ, क्योंकि अगर आपकी नर्व फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होगी, स्टंटिंग हो जाएगी, मेल फंक्शनिंग हो जाएगी आपके ऑर्गन्स की, और अल्टीमेटली जो है आप डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएंगे। 99% जो आपका कैल्शियम है वो आपकी बोन्स में स्टोर्ड है। जो 1% है सिर्फ आपका, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में है, आपकी जो है वो आपके मसल्स में है। अब जब आप डेफिशिएंट हो गए, आप प्रॉपर फूड आपका सोर्स वो नहीं है, या आप डेफिशिएंट हो उस चीज के बारे में, तो जो 99% आपकी बोन्स के अंदर है ना, वो अल्टीमेटली आपकी बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, पैराथायरॉयड हार्मोन। वो हार्मोन क्या करता है, वो हार्मोन आपका जो वो कैल्शियम आपकी बोन में स्टोर है 99%, वो उसको स्नैच आउट करके, वो उसको वहां से एक्सपेल करा के वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में, ताकि आपके नॉर्मल के जो फंक्शंस हैं वो उसको जो है रेगुलेट कर सके। अब जो वहां से आपकी बोन्स में से वो जो है उसको एक्सपेल आउट करके आपकी ब्लड स्ट्रीम में उसके आपकी नॉर्मल फंक्शनिंग को तो रेगुलेट करा लेगी, लेकिन कब तक?
आखिर कब तक? जो आप फूड से आप नहीं ले रहे, सप्लीमेंटेशन आप नहीं ले रहे, तो वो अल्टीमेटली आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी उसने डिप्लीट होना शुरू हो जाना है और आपकी बोन्स में भी वो उसने डिप्लीट होना शुरू हो जाना है। फिर जो है काइफोसिस का इशू आ जाता है, जैसे कि एज बढ़ती जाती है 40। कैन यू बिलीव कि 40+ में अब लोगों को काइफोसिस जो कुब निकलने के इशू है वो हो रहे हैं, क्योंकि बोन्स जो है वो मिसप्लेस हो जाती है। डिस्क हर्निएशन का इशू इतना कॉमन है कि हर बंदा इवन 25-23 आपके पास जो है लीच आउट आपकी जो है वो बोन से होना शुरू हो जाता है, ब्लड स्ट्रीम में आना शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर जो है आपकी किडनी जो है उसकी फंक्शनिंग बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है, क्योंकि वो आपके कहती है कि जितना आपकी बॉडी में स्टोर रह सके वो कम से कम आपके यूरिन में जो है उसको एक्सक्रीट आउट करती है, लेकिन स्टिल आपकी वो जो डेफिशिएंसी है वो कंपनसेट नहीं हो सकती। विटामिन डी जो है उसको ज्यादा एक्टिवेट कर देता है पैराथायरॉयड हार्मोन के, वो जो है मैक्सिमम कैल्शियम एब्जॉर्ब कर सके, लेकिन एब्जॉर्ब वो कहाँ से करेगा जब आपको उसको इतना सोर्स ही नहीं दोगे, तो वो एब्जॉर्ब कहाँ से करेगा? नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज। यहाँ पे जो है सबसे पहली लाइन में अगर आप देखें तो उसने लिखा हुआ है कि वाई ह्यूमंस नीड 1000 मिलीग्राम कैल्शियम पर डे। इतनी सारी वजह मैंने बताई है, तो मेरा ख्याल है कि उस क्वेश्चन को थोड़ा सा तो सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया होगा कि वाई वी नीड 1000 होके वो आपकी बॉडी आपको प्रोवाइड करती ही जा रही है। लेकिन फर्दर क्या है, क्योंकि कैल्शियम एक ये है इसका पैरामीटर कि आफ्टर 40 जो है वो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता, वो जितना आप डेली बेस पे कंज्यूम करते हैं वो उतना ही यूटिलाइज होता जाता है। उसकी फिर एब्जॉर्बिंग जो कैपेबिलिटी होती है आपकी बॉडी की वो इटसेल्फ ही कम हो जाती है, वो फिर फर्दर एब्जॉर्ब नहीं होता। वो जितना आप इनटेक करते हैं उतना ही जो है वो आप जो है ना वो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता रहता है। इसीलिए आफ्टर 40 आपको सीवीडीज भी हो रही होती हैं। आप वो जो कह लें कि आपके जॉइंट्स भी जो हैं वो बिल्कुल इमूवेबल कंडीशन में आ जाते होते हैं। अर्ली मेनोपॉज हो जाता है गर्ल्स में, विच इज वेरी कॉमन नाउ डेज। और हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इश्यूज हैं इसके जो है आजकल आ रहे हैं। आरडीए इसका जो है वो रिकमेंडेड डेली अलाउंस जो है वो डेली ऑन एज ग्रुप जो है वो बहुत बेस करता है। 19 से जो 50 ईयर्स के हैं उनको 1000 मिलीग्राम तो पर डे उनकी रिक्वायरमेंट है। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस का मतलब ये होता है कि अगर आप डाइट से भी ले रहे हैं तो उसके अलावा ये आपकी डेली की डोज में शामिल होना ही चाहिए, ये आपको लेना ही लेना है। जरूरी नहीं है कि आपने एक दूध का ग्लास पी लिया तो आप कहेंगे मेरा जी 1000 मिलीग्राम जो है वो पूरा हो गया। वो 1000 मिलीग्राम आपका पूरा नहीं होगा, वो भी मैं आपको फैक्टर बताती हूँ कि वो कैसे पूरा नहीं होगा। 51+ जो है उसमें आपकी 1200 से 1400 तक रेंजेस आ जाती हैं। फिर जी आपकी इसमें लैक्टेशन और प्रेगनेंसी में इसकी अलग से रिक्वायरमेंट होती है। अब जो यहाँ पे बात आ जाती है ना कि हमने टाइम्स का ही सप्लीमेंट क्यों यूज कराना है या मैं बाकी का जो है उस पर फोकस क्यों नहीं करी, मार्केट में इतने ज्यादा अवेलेबल है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको पहले भी कहा था सेशन स्टार्ट होते ही कि मैं इस बात को बार बार सेशन में जो है वो रिपीट करने वाली हूँ, वो ये कि मेरे पास पेशेंट आते हैं ना वो हमें बता के आते हैं कि मेरा वेट स्टक है और ऑलरेडी ना मुझे डेफिशिएंसी हो रही थी, मैं मुझे मेरा हेयर फॉल हो रहा था, मेरे नाखून जो है वो जल्दी टूट रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ना विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई है। तो मैं ऑलरेडी सर्बिक्सी भी ले रहा हूँ, मैं सीएससी 1000+ भी ले रहा हूँ, मैं ये भी ले रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ। वहां पे आके अगर आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, आपको इस मॉडर्न रिसर्च के बारे में नहीं पता, आपको इन मॉडर्न प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो आप तो उसके सामने फिर ब्लैंक बैठे होगे। वो फिर आपके पास 500 या 1000 पे करके क्यों आया है? वो तो कभी भी नहीं आएगा। वो तो कहेगा मैं सर्बिक्स जी तो मैं पहले ही खा रहा था और मैं यूट्यूब से देख के आयशा नासिर को तो मैं पहले ही फॉलो कर रहा था, जो कि अपने हर डाइट प्लान में कह देती है कि जी आप कोई सा भी उठा के प्लान फॉलो कर लें। हालांकि आपकी बॉडी में जो है हर बॉडी के अकॉर्डिंग, हर डिजीज के अकॉर्डिंग, हर एज के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट वेट के अकॉर्डिंग जो है आप हर एक का प्लान जो है वो डिफरेंट होता है, उसकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे बात मैं तो वो जो एक लोकल कैल्शियम सप्लीमेंट छोड़ के हम टाइम्स पे हम इतनी इस पे बहस क्यों कर रहे हैं, इसकी हम इसको चूज क्यों कर रहे हैं? वो सबसे पहले तो ये कि ऑर्गेनिक सबसे अब तो मैं कहती हूँ लोग इतने ज्यादा इस चीज को कह लें कि एक्सेप्टेंस हो गई है उनकी कि अभी तो वो कॉस्मेटिक्स की भी कोई चीज बाय करने जाए ना तो वो कहते हैं हमें तो जी शैम्पू भी ऑर्गेनिक चाहिए, हमें तो जी मेकअप भी जो है वो ऑर्गेनिक चाहिए।
तो ऑर्गेनिक चीजों की तरफ लोगों का इतना बड़ा रेवोल्यूशन आ गया, उन्हें पता है कि जो CSC 1000+ है वो तो हम सदियों से ले रहे, क्या फर्क पड़ा उससे, कोई फर्क नहीं आता उससे। वो जितना आप जितनी देर खाते रहो उतनी देर सुकून है, जितनी देर छोड़ दो उसके बाद फिर वो नॉर्मल हालात पे आ जाते हैं। दूसरी बात, ये एब्जॉर्प्शन लेवल इसका जो है वो 90% है, जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया था कि इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन लेवल। अब मैं आपको बताऊं कि इतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन लेवल, जो मैं बात पहले मैंने कही थी कि आपकी सप्लीमेंट आपकी फूड से भी ज्यादा जरूरी है, वो क्यों जरूरी है, यहाँ पे मैं आपको 2 से 3 पॉइंट्स बताऊंगी कि क्यों जरूरी है। कि आपके जो प्लांट्स हैं वो आपको मिनरल्स तो जरूर देते ही देते हैं, उसके साथ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप कहते हैं एंटी न्यूट्रिएंट्स। अगर आप राइट अप करना चाहते हैं इस चीज को, जरूर राइट अप कर लें इसको, आप सेशन के बाद गूगल करके भी देख लीजिएगा कि एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। वो एंटी न्यूट्रिएंट्स क्या है कि आपको तो अब सेटिस्फेक्शन है कि मैं जी अच्छा एक कैल्शियम का सोर्स ले रहा हूँ, मेरा दूध दही का भी इंटेक है, मेरा डेयरी का इंटेक है, मैं जी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स भी ले रहा हूँ जो कि रिच कैल्शियम का सोर्स है, फिर मैं क्यों डिप्लीट हो रहा हूँ, फिर मुझे क्यों डेफिशिएंसी आ रही है। वो जो प्लांट सोर्स है वो आपको जो है साथ में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ आपको ऑक्जेलेट्स भी दे रहा है और फाइटेट्स भी दे रहा है जो आपके एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। ऑक्जेलेट और फाइटेट्स वो क्या कर रहे हैं, आपके कैल्शियम को जाके उन्होंने बाउंड कर दिया, जितना आपने लिया उतना उसने बाउंड कर दिया, तो फिर आपको डेफिशिएंसी तो आएगी आएगी। आपको सेटिस्फेक्शन है कि आपने वो कंज्यूम किया, आपकी बॉडी को तो वो मिला ही नहीं, क्योंकि वो तो आपके फाइटेट्स और आपके ऑक्जेलेट्स ने बाउंड कर लिया, तो फिर आपको वो कैसे मिला, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको जो है वो उसकी डेफिशिएंसी आएगी ही आएगी। उसके बाद में मोस्ट कॉमन सी एग्जांपल दूं, स्पिनच जो है, जो मोस्ट वेजिटेरियन जो है कह लेंगे जिनका सोर्स होता है, जो कि डेयरी को भी अवॉइड कर रहे होते हैं, तो उनमें डेफिशिएंसी को किस तरह से हम लोग डील करते हैं। कि सबसे पहली बात जो है, स्पिनच मोस्ट कॉमन है, हाई जो है कैल्शियम का सोर्स है, लेकिन साथ में वो जो है आपके एंटी न्यूट्रिएंट्स भी प्रोड्यूस हो करता है। मतलब कि जितना उसमें कैल्शियम का कंटेंट है, लेकिन उसकी बायो अवेलेबिलिटी बॉडी में 260 मिलीग्राम, एक कप अगर आप स्पिनच लें कुक्ड, तो उसमें जो है 260 मिलीग्राम आपके स्पिनच के होते हैं। इसमें से सिर्फ जो है 5%, मतलब 13 मिलीग्राम। अब आप का जो है कंपैरिजन करें, कहाँ पे आपका 260 मिलीग्राम और कहाँ पे आपका 13 मिलीग्राम, कितना हेल ऑफ द डिफरेंस है। मतलब आपकी सेटिस्फेक्शन है कि मैंने तो जी 250 मिलीग्राम खा लिया, आपकी बॉडी को वो मिला ही 13 मिलीग्राम जाके है, तो फिर उसमें आप तो अपनी आपकी सेटिस्फेक्शन तो है, लेकिन आपने इस चीज को गौर तभी करेंगे जब आपको इस इतनी डीपर स्टडी का पता होगा कि नहीं मैंने ये अगर खा भी लिया है तो वो मैं उस पर प्रॉपरली रिलाई नहीं कर सकता, मुझे एडिशनली उसके साथ कुछ ना कुछ चाहिए इस चीज को कंपेंसेट करने के लिए। सिर्फ 5% आपको उसमें से मिल रहा है, 100% आपने लिया, 5% मिल रहा है। तो ये बात कितनी अमेजिंग है यहाँ पे कि अगर आप उसको 100% कंसिडर कर रहे हो तो 90% आपकी बॉडी को वो अवेलेबल भी हो रहा है। तो यहाँ पे एक जो छोटा सा टेक अवे मैसेज है वो मैं ये देना चाहूंगी कि टेक अवे मैसेज ये है कि टेक अवे मैसेज इज टू नॉट टू अवॉइड स्पिनच। कि उसमें जो है आपने स्पिनच को ही जो है वो कह लें कि अपनी लिस्ट से नहीं निकाल देना कि भाई इसमें तो जी अब एंटी न्यूट्रिएंट्स नहीं है, उसमें कैल्शियम के अलावा भी बहुत सारे वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वो आपकी बॉडी को जो है प्रोवाइड करता है। आपने क्या करना है, उसको अवॉइड नहीं करना, बट यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन स्पिनच ऑन अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कैल्शियम, ठीक है। आपने प्रॉपरली एक कैल्शियम के सोर्स पे कि मैं स्पिनच खा रहा हूँ मुझे कैल्शियम डेफिशिएंसी नहीं होगी, आपने प्रॉपर उस पर रिलाई नहीं करना है। दिस इज द थिंग, यहाँ पे आपको थिंकिंग चेंज करने की थोड़ी सी जरूरत है। और तीसरा इसका पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें 4 टाइम्स ज्यादा जो है हायर कैल्शियम कंटेंट है, जो कि आपकी मार्केट का जो कैल्शियम है जो आपको वो क्लेम कर रहा है कि वो आपको इतना देता है। चौथी चीज जो है वो आपको क्या है कि अदर वाइटामिन के साथ, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ भी एनरिच है, जिसमें आपका विटामिन डी आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट होते हो तो फिर कैल्शियम जितना भी लेते हो वो आपकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगा, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अक्सर मार्केट का जो आपके पास कैल्शियम होता है उसमें सिर्फ आपका लिखा होता है कैल्शियम ओनली, लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स लोगे तो ही आपको जो है अब्सॉर्ब होने में लेना सिर्फ मकसद नहीं है। अगेन मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ, लेना सिर्फ मकसद नहीं है, उसकी अब्सॉर्प्शन बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। डेफिशिएंसी को आप तभी मेकअप कर सकते हो जब आप उस डिमांड को जो है पूरा कर रहे हो, आप बॉडी को उतना अवेलेबल करा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज।
यहाँ पे एक अनाउंसमेंट ये है कि अभी ना 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट रह गया, तो दोबारा से हम ज्वाइन करते हैं। माशाल्लाह बहुत अमेजिंग सेशन डिलीवर कर रही हैं डाइटिशियन जीनिया। तो प्लीज दोबारा इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक को सेम लिंक पे, ताकि हम इसको टाइम पे फिनिश कर सकें। थैंक यू सो मच। क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गए तो ये किसी भी टाइम ड्रॉप हो सकता है। जी मिस जीनिया, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, उसको स्टार्ट कीजिए, और ताकि हम इसको टाइमली इसको फिनिश कर सके। थैंक यू। ओके श्योर। अस्सलाम वालेकुम अगेन एवरीबॉडी। होप आप सब लोग बोर नहीं हो रहे होंगे और कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो रहा होगा इस चीज से। बिकॉज जैसे कि सर ने अभी बोला कि लिटरली मैं आपको खुद बताऊं, ये बहुत जो है अभी माइनर सी चीजें मैंने आपको मैं चाह रही थी कि बहुत एक्सपेंडेड लेवल पे हो, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली हमें टाइम चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर चाहिए, जो कि ऑब्वियसली मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम लोग इन फ्यूचर इसको जो है वो कंडक्ट कराएं, ताकि जो है इसकी बहुत ज्यादा नीड है इन चीजों को ना प्रॉपरली एक माइन्यूट से लेवल पे, एक छोटे से लेवल पे जो है कंसीडर करने की, इनको समझने की। क्योंकि ये चीजें अगर आप इतने वैलिड पॉइंट किसी को दोगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद उसके पास कोई रीजन बचता है टू से दीज प्रोडक्ट्स नो। ठीक है, उसके बाद फिर मेरा ख्याल है फिर वो ये भी क्लेम, वो आपके पास इशू नहीं लेके आ गया कि जी ये महंगा है, ये सस्ता है, विच इज अ वेरी कह लेंगे एक अनप्रोफेशनल सा लॉजिक आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर, इसको तो हमने कवर अप कर लिया था। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको कैल्शियम को डिस्कस करते करते मे भी मैंने 2-3 को जो है वो एक्सप्लेन भी किया था कि कहाँ कहाँ पे हम उसको यूज कर सकते हैं। 4 टाइप्स ऑफ कैल्शियम जो है इस टाइम टाइम्स जो है वो ऑफर कर रहा है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। देखिए वैरायटी आपको एक वैरायटी जहाँ पे भी आपकी आ जाती है ना, वो एक बहुत आपको एक वास्ट जो है ना वो ईरा प्रोवाइड करती है। अगर मैं एक पेशेंट को 15 दिन का प्लान देती हूँ और उसमें मैं सिर्फ उसको ये कह देती हूँ कि आपने जी ब्रांड ब्रेड ही खानी है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो मेरे पास फॉलो अप पे कभी भी नहीं आएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसको मैं जब तक 2 से 3 चॉइसेस नहीं दूंगी, या उसको मैं ये नहीं बताऊंगी कि आपके एज ग्रुप में ये बेटर है, आपके डिजीज को ये सूट कर रहा है, तो उसमें आप रहते हुए ये 3-4 ऑप्शंस आप अडॉप्ट कर लें, तो फिर वो उसमें वो भी खुश हो जाता है और जो है उस पर एक इम्पैक्ट भी अच्छा जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप जो है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट इश्यूज जो हैं, टाइम्स ने 4 टाइप्स ऑफ कैल्शियम जो है वो इंट्रोड्यूस कराए हुए हैं। सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट कैल्शियम पाउडर है, जो कि 1000 मिलीग्राम जो है क्लेम करता है पर डे उसकी रिक्वायरमेंट को जो है फुलफिल करने में, और 90% उसकी बायो अवेलेबिलिटी है, जो कि एक्सीलेंट चीज है, लिटरली एक्सीलेंट चीज है। जहाँ पे आप टू बी वेरी ऑनेस्ट एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन, मुझे तो ये है कि जितनी देर तक, क्योंकि आपको मैं एक सीधी सी बात बताऊं कि पेशेंट ज्यादा फॉर लॉन्गर वेट नहीं करता। अगर मैं उसे कहूँ कि आप 6 महीने की सप्लीमेंट यूज करेंगे तब आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। पीपल वांट क्विक रिकवरी, क्विक सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं उन्हें अपनी हर चीज के बारे में। हम लोग क्यों यहाँ पे शिफ्ट कर रहे होते हैं पेशेंट को, क्यों हम बार बार उनका माइंड शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एलोपैथी जो है आपको वो टाइमली सॉल्यूशन दे रही है, वो जो अगर आप ऑर्गेनिक पे शिफ्ट कर जाते हैं वो आपको लाइफ लॉन्गर दे रही है, और इतनी बायो अवेलेबिलिटी के साथ तो जो है वो क्विक क्विक ऑब्वियसली क्विक हो जाता है वहां पे उसकी रिकवरी का जो है टाइम पीरियड, जो कि एक आम जो हम यूज कर रहे होते हैं मार्केट बेस्ड सप्लीमेंट्स को उनके निस्बत में। उसके बाद मेटाबॉलिक फैक्टर्स के साथ, जिस तरह मैंने पहले बात की, जो मेजर इशू आ जाता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में वो ये आ जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यू कांट इवन इमेजिन कि अगर कभी एक क्लिनिकल एक्सपोजर हो आपका, 90% जो आपके पास लोग आते हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, प्री डायबिटिक स्टेज पे आते हैं, या मैंने जिस तरह आपको बताया कि उनको पता ही नहीं होता कि वो स्टेज में है। मैंने जिस तरह उस पेशेंट से पूछा कि आपको नहीं पता कि आपका बीपी फ्लक्चुएट कहते नहीं मैडम जी, मैंने तो कभी इतना चेकअप ही नहीं करवाया। तो वो ऑलरेडी प्री डायबिटिक स्टेज पे भी था, मतलब जहाँ पे आपको पता चल गया है कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई है, आप इस चीज पे पक्के हो जाओ कि आप प्री डायबिटिक स्टेज पे हो। अल्लाह ना करे अभी आपको वो सिम्टम नहीं है, अभी आपकी टेस्ट पे आपका पॉजिटिव नहीं आ रहा, नेगेटिव लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको क्योर नहीं करे तो 3 से 4 सालों के बाद आप जरूर उसको जो है ना वो पॉजिटिव करा के फिर आप मेरे पास जरूर आओगे। मैं पेशेंट को क्लियरली पहले ही फॉलो अप पे उसको ये चीज बता देती हूँ। तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में
आ जाती है तो जो आपकी न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन है वो आपकी बॉडी में किस लेवल पे इफेक्ट होती है, यू कांट इवन इमेजिन। कि अब जो आपको, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि 260 मिलीग्राम में से 13% आपको जो 13 मिलीग्राम आपको जो स्पिनच मिल रहा है वो उससे भी हाफ रेंज में आपका चले जाएगा। तो फिर आप अंदाजा लगा लेंगे 13 मिलीग्राम वाली रिकवरी ही जो है आपके लिए इतनी चैलेंजिंग बनी हुई है। तो फिर अगर उससे भी चले गया तो फिर तो आपका कह लेंगे काम ही खराब हो गया ना, बेड़ा गर्क हो गया आपका। इसके बाद आपका आ जाता है टियांशी कैल्शियम पाउडर फॉर चिल्ड्रन। इस तरह मैंने पहले भी बताया कि बच्चों में जो है आजकल हम कंसिडर करते हैं। लिटरली अ फ्यू डेज बैक आई डील अ केस, 9th क्लास की वो स्टूडेंट है। कैन यू बिलीव सर कि वो जो है 16 इयर्स उसकी एज है, 35 वेट है उसका और 4 फीट से भी उसकी अंडर हाइट है। मतलब आई वाज शॉक्ड कि मतलब वो बच्ची अपनी डेली एक्टिविटीज को कैसे इतना एक्टिवली परफॉर्म कर रही है। लाइक इतनी मैल नरिश, इतनी उसमें स्टैंडिंग के थे वो बंदी। मैंने उसकी मदर से पूछा कि ये किस तरह से एक्टिवली जो है अपनी एजुकेशनल जो है एक्टिविटीज या बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उसको किस तरह से वो कैरी ऑन कर रही है। क्योंकि मेरे लिए तो इतनी हैरान कौन बात थी कि वो बच्ची बेचारी के वो अपने नॉर्मल फंक्शंस भी किस तरह, अपने वाइटल्स को वो किस तरह कंप्लीट कर रही होगी। तो वो उसकी मदर कहती है जी बेसिक उसमें फैक्टर ये था कि उसने जो है मदर फीडिंग नहीं ली स्टार्ट में। तो बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है। अ फ्यू डेज बैक मेरी गायनी के साथ एक सिटिंग थी तो वो बता रही थी कि बहुत कॉमन इशू आ रहा है जो मदर्स जो हैं ब्रेस्ट फीडिंग की अवेयरनेस या कह लेंगे जो नाउ इन द डेज अवेयरनेस की कमी है, कह लेंगे कुछ इतने ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। डेफिशिएंसीज फीमेल्स में ऑलरेडी इतनी ज्यादा हैं कि जो है वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कह लेंगे वो इस चीज से महरूम होती जा रही है, जो कि कह लें कि दुनिया में आने के बाद इंसान का पहला एक प्राइमरी जो है उसका हक है। तो अगर उसी लेवल से जो है आपको डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाएगी, कॉग्निटिव डेफिशिएंसीज आना शुरू हो जाती हैं, तो आपको मैं लिख के दे रही हूँ उसका आप सोल्यूशन चाहे कब कैसे भी करते रहो, वो उसका सोल्यूशन जो है ना वो प्रॉपर 100% स्टेज पे उसकी फंक्शनिंग कभी भी नहीं आती। तो दिस इज अ वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट फॉर दोज चिल्ड्रन जो कि इस तरह से बहुत सारे जो है अब तो जो है चिल्ड्रंस आ रहे हैं जो जी मदर फीड पे नहीं होते, तो फिर आगे जी उनकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो रही होती है और जी आगे फिर उन्हीं बच्चों ने आगे आपको पता है कि फीमेल्स भी बनना होता है और एक अगली नस्ल को उन्होंने परवान चढ़ाना है। तो अपनी डेफिशिएंसीज वो लेके अगर इसी स्टेज पे बॉर्न हो रहे हैं तो उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन को क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। टेंशी विद लेसिथिन है, कैल्शियम कैप्सूल्स विद लेसिथिन। लेसिथिन आपका जो है वो विच इज अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट जो कि आपके स्ट्रेस कंडीशन में आपको रिलीव करने में, इस तरह मैंने आपको बताया कि आपके नर्व फंक्शनिंग में कैल्शियम बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। तो अगर नर्व फंक्शनिंग आपकी प्रॉपर नहीं होगी तो फिर आपकी बॉडी का सारा जो है सिस्टम वो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नर्व फंक्शनिंग में बहुत ज्यादा अमेजिंग। देखें अब यहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं है आपके पास सोल्यूशन के, मार्केट में जाएं CSC 1000+ उठाएं और चलो जी वो बूढ़ा भी ले रहा है, वो 70 साल का भी ले रहा है, वो बच्चे को भी वही दे रहे हैं। वो आपके पास डिजीज आपने डायग्नोस्टिक आपका जितना अच्छा होगा आप उसको ये बताएंगे कि आपकी एज के हिसाब से आपको सूट ये कर रहा है, तो वहां पे जाके पेशेंट आपको जो है ना वो जज करेगा जरूर। सीधी सी बात मैं आपको बताऊंगी, जिस आप किसी भी आप फॉर्म में बैठे हो, इधर यू आर लॉयर, इधर यू आर MBBS गायनी के हैं, आपको पेशेंट जो है वो पोर्ट्रे करता है हर तरीके से। आप बैठे किस तरह से हैं, आपने पहना क्या हुआ है, आपके पास फोन कौन सा है, आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं। तो जब तक एज वेल एज आपका नॉलेज, ठीक है नॉलेज तो फिर बड़ी टॉप पे आ जाता है ना, तो नॉलेज को भी उसी हिसाब से आपने जिस तरह से खुद को अपने आप को आप जो है एक प्रोफेशन में आने के बाद बड़ा आप कहते हैं ना कि मुझे वेल सूटेड नजर आना है, मुझे एक वेल ड्रेस नजर आना है। ऑब्वियसली मैं एक डाइटिशियन हूँ, मैं अगर एक बुरे सहूलिये में जाके बैठी होंगी तो ऑब्वियसली मेरे पेशेंट पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से आपके नॉलेज को भी अपग्रेड करने की उतनी ही जरूरत है। जब आपको एक इतने वैलिड पॉइंट के साथ बताओगे ना कि नहीं आपके लिए ये वाला ज्यादा बेटर है बजाय इसके, तो वो वहां पे जाके आपको जरूर जज करेगा कि नहीं उसने मुझे ये चीज बताई थी, और वो फिर उसका बिलीफ भी आप पे स्ट्रॉन्ग होगा और आपके पास 10 पेशेंट लेके आएगा। वही बात अगेन जो मैंने स्टार्ट में गई थी कि मैं पेशेंट जो है वो बड़ा पढ़ा पढ़ा लिखा हुआ आता है और वो हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि नहीं जी आयशा नासिर ने तो कहा था आप ये ले लें, या जी मैंने गूगल रिसर्च की है बायो की मेरे तो वो जो ये सर्बेक्सी में ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ मैं। तो उसको आपने बताना है कि आपके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपको
जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑल। ड्यू टू द सडन लाइट ब्रेकडाउन, काइंडली जो है मिस जीनिया प्लीज आप इसको जो है वो फास्ट रन करवा दें ताकि एक एक मिनट में एक एक स्लाइड हो जाए और हम इसको प्रॉपर्ली फिनिश कर सकें। इंशाल्लाह डिटेल नॉलेज हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर करवाएंगे। थैंक यू सो मच, एक्सलेंट गोइंग, थैंक यू। श्योर श्योर। तो जी हमने 4 जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैल्शियम को यहाँ पे रिव्यू किया थोड़ा थोड़ा सा। ऑब्वियसली वी कांट सम अप these अमेजिंग प्रोडक्ट्स इन सच अ शॉर्ट टाइम। तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इन डिटेल। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर। अब जी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी आप किसी जगह पे जा रहे हो, आप किसी कंपनी से लिंक अप हो रहे हो, सबसे पहले तो आपको जो है कंपनी का प्रोफाइल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो उसका फाउंडर क्लियर आउट होना चाहिए, जो कि सर ने बहुत वेल एक्सप्लेन किया, मुझसे भी ज्यादा। ऑब्वियसली बिजनेस मैंने पहले कहा, वो आपको मुझसे ज्यादा बेटर सिखा सकते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपका काम आता है कि आपने कोई भी सप्लीमेंट अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो इतनी आपको वो लीगली एक्सेप्टेबल है या आपके प्रिस्क्रिप्शन पे कोई क्लेम तो नहीं आ रहा। तो उसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है, मेजर चीज है, वो सर्टिफिकेशंस हैं, हलाल सर्टिफिकेशंस हैं या दूसरी बाकी सर्टिफिकेशंस हैं। तो टाइम्स के पास जो है ये ब्लेस्ड है टाइम्स इस मामले में कि 27 जो है वो ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं इसके पास इस टाइम पे। और जी हलाल सर्टिफिकेशन विच इज इंक्लूडेड, जो कि आप कोई भी इलीगल बंदा भी अगर उसको यूज कर वो कह लें कि इलिटरेट बंदा भी उसको यूज कर रहा है तो उसको भी पता है कि जी हलाल की स्टैंप लगी हुई है। तो इट मीन्स कि वो इंग्रेडिएंट्स उसको मे भी ना पढ़ने आए, लेकिन उसको ये पता है कि मैं जो है सेफर साइड जो है वो यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज। यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग रेंज जो है टाइम्स की, जो कि अमेज एक रेवोल्यूशन है मार्केट में, आपकी डिजीज रिवर्स करने में, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन में, इवन आपकी ब्यूटिफिकेशन में। फ्यू डेज बैक मैं सर को बता सैलॉन की हैं मेरी जानने वाली, वो कह रही थी कि जो मैंने जो है ना स्पायरुलिना से एक मास्क बनाना है तो वो जी बड़ा इफेक्टिव है। तो एज वेल एज मतलब हर चीज के बारे में जितनी लोग आजकल कॉन्शियस हैं अपने एक कह लें कि टोन अप को लेके, बॉडी टोन अप को लेके, अपने डिटॉक्सिफिकेशन को लेके, उससे ज्यादा ब्यूटिफिकेशन के लिए ज्यादा वो कॉन्शियस होते हैं, जो मेरा ख्याल है। तो टाइम्स में बहुत अमेजिंग चीज है कि ये इतने मल्टी फंक्शनल जो है प्रोडक्ट्स हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें आपके पास मेटाबॉलिक टी आ जाती है, जो कि मैं पर्सनली खुद भी यूज कर रही हूँ। इट इज रियली अमेजिंग, मतलब टेस्टलेस है, बहुत अच्छा इसका एक कह लें कि एक फील, इसकी कह लें कि अरोमा थेरेपी भी मैं तो साथ साथ ले रही होती हूँ, उसको एंजॉय कर रही होती हूँ। कैल्शियम के बारे में हमने बहुत डिटेल पढ़ा। आपके पास कॉर्डिसेप्स आ जाता है, स्पाइरुलिना स्पाइरुलिना मैंने अपने पेशेंट को यूज करवाई, आई गॉट मार्वेलस रिजल्ट्स। उसके लिवर फैट के साथ था, इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ था, स्टक वेट के साथ था, तो बहुत मुझे अच्छे उसके रिजल्ट्स मिले। कॉर्डिसेप्स है, सेल रिजुविलेटिंग है। उसके बाद ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, जो कि आप डायबिटिक पेशेंट वगैरह में आप यूज करा सकते हो। तो दीज ऑल आर अमेजिंग प्रोडक्ट्स, जिनको वन बाय वन मैं तो कहती हूँ कि इनके साथ भी हम जस्टिफाई नहीं कर रहे इतने शॉर्ट टाइम में। अगर हम इनको इतना थोड़ा बहुत इनका इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, इसके लिए एक प्रॉपर सेशन जरूर अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा सर प्लीज। इसके बाद जी रेवोल्यूशनरी डिवाइसेस जो कि टाइम्स इस टाइम पे ऑफर कर रहा है, एक्वालाइफ हो जाता है आपका, फ्रूट एंड वेजिटेबल क्लीनर हो जाता है, मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस हो जाता है, फिर आपका एक्वा पॉइंट और आपका वाटर प्यूरिफायर जो है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया। क्लिनजिंग की ही अगर हम बात कर लें तो क्लिनजिंग सीरीज में जिस तरह से आप इनटेक तो आपका अच्छा हो गया, आप साथ में क्लीन डाइट भी आप शुरू कर दी आपने, साथ में जी अपना सप्लीमेंटेशन भी आपने ऑर्गेनिक लेना स्टार्ट कर दिया। बट व्हाट अबाउट द इन्वायरमेंट, व्हाट अबाउट द जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो जो वेजिटेबल्स है जो आपके घर पे आ रही हैं, वो उस गंदे पानी में ही उग रही हैं, वो क्लीन डाइट में आपके नहीं आती फिर किसी भी सूरत में। तो उसके लिए ये वेजिटेबल क्लीनर, फूड क्लीनर विच इज वेरी अमेजिंग, जिसका मैंने लाइव डेमो सेशन भी अटेंड किया हुआ है, एंड आई वाज शॉक्ड के जो है इनको जो है वाटर को सेपरेट किया था। आई वॉज रियली शॉक कि मतलब इतने लाइव रिजल्ट्स मैंने देखे हुए हैं इसके। एक्वालाइफ और इसके बाद जो है वाटर प्यूरिफायर, अगर क्लिनजिंग में बात करें तो वाटर प्यूरिफिकेशन जो है बहुत जरूरी है। बैक इन द डेज अगर किसी को याद हो तो न्यूज में बहुत ज्यादा डेली बेसिस पे आ रहा था जी, लाहौर का जो है सबसे ज्यादा जो है वाटर पोल्यूशन के जो डेसिबल्स हैं वो
जो है रेज कर गए थे, वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड सिटी आ रहा था, इवन मोर देन द दिल्ली, जो इंडिया के दिल्ली सिटी से भी ज्यादा, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, मोस्ट पॉपुलेटेड है, उससे भी ज्यादा। तो ये नीड ऑफ द टाइम है जो ये प्रोडक्ट्स हैं, एंड दीज आर रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स, और इनके लाइव रिजल्ट्स लिटरली मैंने तो देखे हुए हैं। और एक्वालाइफ जो कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया, स्टार्ट में भी इतने इसके अमेजिंग रिजल्ट्स है, जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ से मुझे पता चला इतनी रेवोल्यूशनरी मार्केट का। और मैं कहती हूँ एक सिंपल आप वेट मशीन लेके बैठे, कभी भी पेशेंट आपके पास वो नहीं आता वेट चेक कराने के लिए, उसको पता होता है कि मेरा वेट क्या है, मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस है। अगर आप उसको कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफर नहीं कर रहे, आप उसको लेटेस्ट डायग्नोस्टिक ऑफर नहीं कर रहे, अगर आपके असेसमेंट के वेज जो हैं वो उतने एडवांस नहीं है, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपकी मार्केट पे जो है ना वो स्टॉप लगेगा ही लगेगा। तो एक्वालाइफ इतनी अमेजिंग जो है, आप उसमें बैठे बैठे इंसान को बता दे जो जी आपके लेफ्ट लेग में इतनी पेन है, आपके राइट में इतनी पेन है, आपको जो है माइग्रेन का इशू है, तो वो इतना हैरान हो रहा होता है कि बजाय मैंने बताने के मैंने ये जो है सारा एक डॉक्टर का दिमाग खाना था, मुझे ये है ये है ये है, डॉक्टर मुझे खुद बता रहा है, तो इतना प्लस पॉइंट आता है ना उसके माइंड में कि यू कांट इवन इमेजिन। बहुत आपका अपना जो है ना वो एक इमेज वो बहुत इम्प्रूव हो जाता है। इसके बाद मल्टी फंक्शनल हेड केयर अपरेटस, फ्यू डेज बैक आई वाज गोइंग थ्रू दिस, एंड मैं सर से शेयरिंग कर रही थी कि इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट है, इतनी अमेजिंग प्रोडक्ट है, इवन दो आई एम बाइंग इट फॉर माई सेल्फ एज वेल, कि इतने इसके अच्छे यूजेस हैं। इंशाल्लाह आफ्टर यूजेज आई विल रिव्यू दिस एज वेल। बहुत जबरदस्त एक मार्केट है आपके पास, बहुत एक अच्छा आपके पास जो है। इसके बाद जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, सैनिटेशन में, क्लीनिंग में, सैनिटरी नैपकिन हैं आपके पास, फीमेल्स में जो है बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत होती है कि जी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है प्रॉपर एक उनकी सैनिटेशन जो है प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है यूट्राइन कैंसर जो है या सर्विक्स कैंसर बहुत ज्यादा इनकॉमन है। ठीक है, जिसके लिए आजकल बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रही है, तो टाइम्स ऑलरेडी इसके लिए ऑफर कर रहा है आपको बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट जो है। और क्लिनजिंग में सारी चीजें आ जाती है ना, कि अगर आपने अपना फूड भी प्योर करना है, आपने अपनी पर्सनल हाइजीन को भी जो है कंसिडर करना है, और आपने अपनी सप्लीमेंटेशन को भी, तो टाइम्स तीनों एरियाज को, अब आप ये देखेंगे एक ही कंपनी आपके तीनों एरियाज को कवर कर रही है, तो वो कितनी बेनिफिशियल है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लिनजिंग में ही आपकी आ जाती है टूथपेस्ट। सबसे पहले जो आपकी ओरल कैविटी, अगर वहां से ही कह लेंगे उसकी क्लिनजिंग नहीं है, तो बाकी आप जो अच्छी डाइट भी ले रहे हैं, आपकी सप्लीमेंटेशन भी ले रही हैं, वो सारा आपका वेस्ट जा रहा है अगर आपकी ओरल केयर ही अच्छी नहीं है। तो अगेन वही बात कि ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है इन प्रोडक्ट्स की, जिस लेवल की ये प्रोडक्ट्स हैं कि इनके इतने लिमिटेड टाइम में हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, बट अगेन इंशाल्लाह वी विल कवर इट इन अनदर सेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन आई विल से कि बहुत अमेजिंग सेशन था मेरे लिए, तो बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत एक्साइटेड थी जब सर ने कहा कि आप जो है वो कंडक्ट कराएं, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। अभी जो कह लेंगे बहुत मोटी मोटी, ये बहुत कह लेंगे एक क्रीम सी जो है वो हमने डिस्कस की है। इंशाल्लाह इन द फ्यूचर अगर सर मौका दें तो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस। जी जी, थैंक यू सो मच मेजीनिया, बहुत एंड अमेजिंग। जी जी, प्लीज। कहूँ सर से भी, सर बिलाल से भी, कि काइंडली अपने रिव्यूज जरूर दीजिएगा आज के सेशन के बारे में, आपके क्या रिव्यूज रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी माशाल्लाह, बहुत अमेजिंग इन्होंने ट्रेनिंग डिलीवर की, और लिटरली मैं अपने पास, मेरा क्योंकि पेपर और पेन था तो मुझे, मैं लिख रहे हैं पॉइंट ना, मैंने आज बहुत जो है ना वो पॉइंट्स लिखे भी हैं न्यू। सो बहुत अमेजिंग सेशन रहा। देखे ना कि माशाल्लाह से अभी ये बिगिनिंग स्टेज में है, कल को जब ये एक बड़े लेवल पे चली जाएंगी तो साथ साथ ये बिल्डअप करेंगी इंशाल्लाह ताला, वी विल बिल्ड देम। ठीक है, सो इसी तरह न्यूट्रिशनिस्ट जब एक बड़े लेवल पे चले जाएंगी तो लोग पे करके इनको सुनने के लिए आएंगे। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टाइम्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो इन्होंने बहुत अमेजिंग सेशन डिलीवर किया, स्टैंडिंग ओवेशन। और आज बहुत सालों बाद, मैं समझता हूं कि मुझे कोई 2 सालों बाद सेशन को लॉन्ग करने का और उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सुनने का मौका मिला। ठीक है, सो यही वो चॉइस है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप समझते हैं कि यू आर लुकिंग फॉर द मैसिव प्लेटफॉर्म, तो टाइम्स इज देयर। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस, FN, DDNS, HND, कोई भी प्लेटफॉर्म है जो आप इसी के अंडर आते हो डिग्री प्रोग्राम में, सो व्हाई यू शुड ज्वाइन टाइम्स विद इन आवर ग्रुप, दैट्स द ब्यूटी। ठीक है, हम लोग क्योंकि फेयर बिजनेस कर रहे हैं, हमारी प्रोफाइल क्रेडिबल है, सो दैट्स व्हाई पीपल इन आवर ग्रुप ज्वाइन। ठीक है, और हम लोग न्यूट्रिशन प्रोफेशंस को लीड कर रहे हैं, सो दैट्स द ब्यूटी। और हम लास्ट स्लाइड्स की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, अगर आप फैमिली को क्वालिटी टाइम देना चाहते हैं, अगर आपका बिजनेस आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है,
सो दिस इज द माय डियर बिजनेस, ठीक है। सो आपका जो डिसीजन है एट दिस सेकंड विल चेंज योर लाइफ इन द फ्यूचर। आज आप जिस लेवल पे भी हैं वो आपके पिछले डिसीजन की बेस पे हैं, ठीक है। सो डिसीजन कीजिए, इस बिजनेस को मजीद सीखने के लिए 3 डेज क्लास का पार्ट बनिए। हम आपके साथ शेयर करेंगे मजीद इंफॉर्मेशन, डेटा about the facts, why you should join this industry, why you should join Times, why you should join Times within our group, ठीक है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है, तो इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स लीड कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो आपको इस बिजनेस के अंदर हमारे ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन करने के लिए हर वो सोल्यूशन मिलेगा, वी विल बिल्ड यू अप, ठीक है। सो इंशाल्लाह ताला 7 स्टेप्स हम आपको सिखाएंगे, ये बिजनेस कैसे बढ़ेगा, फॉलोअप कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है। सो लास्ट स्लाइड है, वेलकम टू योर फ्यूचर, वेलकम टू जॉइन अस। अगर आप आने वाले 5 सालों में अपनी फैमिली को इस इन्फ्लेशन से निकालना चाहते हैं, अगर आपकी लाइफ और आपकी फैमिली की लाइफ क्वालिटी लाइफ हो सकती है जहां पर आपके पास इंडिपेंडेंस हो, पैसा खुला हो, आपके पास वो हर चीज हो, सो दिस इज द माय डियर प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो आप ज्वाइन कीजिए, आप जो है वो मजीद 3 डेज क्लास के अंदर आइए, इसको सीखिए, ज्वाइन कीजिए और अपने आप को बिल्डअप कीजिए हमारे साथ, ठीक है। फ्यूचर आपका है, फ्यूचर इस इंडस्ट्री का है। सो सी यू ऑल एट द टॉप, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वंस अगेन मिस ज़ेनिया, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट, थैंक यू द सीनियर्स। सो इंशाल्लाह ताला हम लोग आगे फिर इंशाल्लाह ताला चीजें आपको करवाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।